हम्म। उसका देखिए, चार्जर भी दिया है तो। कभी कभी है ना, जो चीज हाथ से निकल जाती है उसको भी प्राप्त करना एक चैलेंज होता है। और वो भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करती है। तो लाइफ आपको वो टेस्ट करता है कभी कभी, है ना। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे बैंक में एक व्यक्ति को मैंने लोन दिया था। हाँ। उनके पिताजी गुजर गए। ओके। गुजर गए तो लड़के को हमने चूंकि को अप्लीकेंट बनाया था, तो हमें ये मालूम था हम इनको भी साथ में स्टेक होल्डर बनाएंगे तो प्रेशर इनके ऊपर में भी रहेगा। और इसी वजह से जो पैसा रिकवर नहीं हो पाता, वो सोचता कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बंद कर देंगे खाता समझौते में। मैंने उसको उस मनस्थिति में पहुंचने ही नहीं दिया। कैसे नहीं पहुंचने दिया? मैंने उसके लिए लोन खराब करने का पेन इतना बड़ा बना दिया कि उसको ये समझ में आ गया कि बॉस मेरे को इनसे जाके भेंट तो करना पड़ेगा। और जब वो व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया, तो मैंने उसके बचे हुए पैसे के बारे में जो उसको जमा करने थे उसके बारे में बातचीत ही नहीं करी। मैंने ये उसको बताया, मैं जानता हूं आप एक बहुत अच्छे बेटे हो। आपके पिताजी का कोई इंश्योरेंस नहीं था, इसी वजह से आपका खूब सारा खर्चा हुआ। 6-7 लाख आपने लगा दिए, लेकिन अफसोस कि पिताजी को आप बचा नहीं पाए। जिसकी जितनी जिंदगी लिखी रहती है उतनी ही लिखी रहती है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यू ट्राइड योर बेस्ट, यू प्रूव दैट कि आप एक अच्छे लड़के हैं, अपने पिता के अच्छे पुत्र थे आप। और फिर बस वही नहीं रुके आप। आपने क्या किया कि गांव में 2500 लोगों को आपने खाना वाना भी खिलाया। कि जिस पिता ने पाल कर इतना बड़ा किया, उनके सम्मान में, उनके मृत्यु उपरांत जो एक हमारी परंपरा है उसका निर्वहन तो हम करें, कि पिताजी की आत्मा को ये संतुष्टि हो कि हमारे बेटे ने हमारा अनादर नहीं किया और एक ऋण चुकाया है। मैंने बोला जब पिता का ये ऋण आपने चुका दिया, तो दुनिया का ऐसा कोई ऋण नहीं है जो आप नहीं चुका सकते। बस ये है कि पिताजी के इलाज में जो 5-7 लाख रुपए लगे थे आपके, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको भी जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां आए कि आपको इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट होना पड़े और आपके आपके जेब से 5-7 लाख रुपए खर्च हो। मैं बस आपको यही चाहता हूं कि पिताजी का बीमा तो नहीं हुआ, लेकिन आपके बच्चे के पिताजी का बीमा जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर बहुत पैसा खर्चा होता। मैंने कोई खर्चा नहीं होता। और फिर उनको 1999 रुपए की कहानी सुनाई। और जब कहानी सुनाई तो बोले कि महीने का है क्या ये? बोले महीने का नहीं, साल भर का है। बोले यार। तो उनके साथ 4-5 लोग आए थे, क्योंकि उनको अकेले आने में जो है डर लग रहा था ब्रांच में कि मैनेजर कुछ बोलेंगे, डांटेंगे। मैंने बोला क्यों डांटेंगे? आपकी जैसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति किसी की भी हो सकती है। लेकिन पिता के जाने के बाद जब आपने सारे फर्ज अपने निभाए हैं, तो बैंक आपका एक ऐसा साथी है जो कोई साथ ना दे, कभी साथ ना दे कोई भी, उस समय भी बैंक आपके साथ रहेगा और आपका बैंक के साथ व्यवहार अच्छा है। और कम से कम ब्याज दर पे हमेशा आपकी सहायता के लिए बैंक खड़ा रहेगा। तो आपकी सिविल, आप मुझे बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, एक मैनेजर मान लो ब्रांच का जो आपका हितैषी है, आपके जैसे लोगों का हितैषी है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप गलती से भी अपना सिविल स्कोर खराब करें। मन में इस तरह के ख्याल आएंगे, पिताजी जो चले गए, अब सिविल अगर उनकी अच्छी नहीं भी रहती तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बैंक ये देखता है कि जिस परिवार में एक व्यक्ति का सिविल खराब हो गया, उस परिवार ने लोड नहीं किया सही कराने के लिए, तो यह परंपरा फिर चलती रहेगी। तो हम जाहिर सी बात है, अगर आपका बच्चा अगर एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा, एमडी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसको अच्छे कॉलेज से पढ़ने के लिए लोन चाहिए होगा, तो हम चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके परिवार में एक डिफॉल्ट होगा। और हम डिफॉल्ट को एक क्राइटेरिया मानकर अगर उसके लोन की प्रक्रिया में अगर ढिलाई बरत दे कि भैया इस परिवार से पैसे आने की उम्मीद नहीं है, तो सोचिए उस बच्चे का भविष्य कैसा हो।
मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि रिकवरी कितनी करनी है आपसे, कितना आपका किस्त देना है आप। वो बोला कि ठीक है सर, बीमा तो हम कराएंगे ही, लेकिन आप ये बताइए कि मेरा किस्त कितना आया। मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कितना आया, उन्होंने पैसे जमा कराए। और मेरी ब्रांच का एक खाता, जो शायद इस फाइनेंशियल ईयर में पहला ऐसा खाता होता जो स्लिप हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है। तो उसके पहले मैं कम से कम 15 दिन तक उनको लगातार कॉल करवाता रहा, खुद बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे, वो नहीं आए। लेकिन उनके ना से मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो उनसे पैसे नहीं लेने थे। मतलब मुझे तो उनको कुछ पैसे नहीं लौटाने थे ना। पैसा तो ऋण के रूप में उन्होंने लिया था, और ये पैसा बैंक का है। और बैंक का पैसा तो सभी लोगों को अगर ऋण लिया है तो चुकाना ही चाहिए। तो बस मैंने उनको परसिस्टेंटली बार बार उनको प्रेरित किया कि ये चीज जो है आपके एंड से गलत ना हो जाए, है ना। तो जो बिल्कुल आसार नहीं दिख रहे थे वो भी चीजें हो गई, और उनको टाइम भी मिल गया। समझ में भी आ गया कि बैंक उन लोगों की इज्जत करती है जो अपना बैंकिंग व्यवहार अच्छा रखते हैं, और भविष्य में उनके लिए मदद के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। अगर हमारे संबंध अच्छे, हमारा सिविल अच्छा है, तो बैंक हमारे साथ खड़ी है। ऐसे परिस्थितियों में जो व्यक्ति नकारात्मक हो सकता था, उसको यह एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपना व्यवहार बैंक के साथ खराब नहीं करना। इस वजह से हमारा वो खाता जो खराब हो सकता था वो खराब नहीं हुआ। और मैंने कोई डांट डपट नहीं की, कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई प्रेशर गेम नहीं किया, कोई मिसगाइडेड नहीं किया उनको। बस उनको वो फियर से परिचय कराया, जो अगर ना कराता तो शायद उनको इसकी ग्रेविटी समझ में नहीं आती, कि जैसा गांव में चला आ रहा है, समझौते में बंद कर देते हैं, कर देते हैं। तो उनको मैंने जब चीज समझाई कि मोदी जी ने 10,000 का एक बार लोन चलाया था रेडी वालों के लिए, उस 10,000 के लोन को 90% लोगों ने जो है खराब कर दिया। उनको लगा कि रेवड़ी है फ्री की, नहीं भी भरेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया, इससे समस्त बैंकिंग जगत में उनकी इतनी पहचान हो गई है कि ये लोग 10,000 का लोन भी जो है नहीं चुका सकते। तो जो सीरियस बैंकिंग करने वाले लोग हैं, उनको तो ऐसे ही मालूम चल गया कि 10,000 रुपए दे के ये लोग तो ऐसे ही सिस्टम से आउट हो गए। तो आप अपना परिचय खुद देते हैं अपने व्यवहार से। आज के समय में जो व्यक्ति निरंतर अपने कैरेक्टर के ऊपर में काम करता रहता है, निरंतरता बनाए रखता है, उसको कहीं ना कहीं से रे ऑफ होप दिखाई देती है। और जो व्यक्ति बिल्कुल। एक चूक भी करता है, भले ही उसको बाद में कितना भी रिग्रेट हो जाए, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाती, और फिर उसके लिए नहीं। जीवन भर का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। तो मैंने आपको एक बिल्कुल दिन सर। बताया था कि कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी और कंसिस्टेंसी, ये हाँ तीन सर सर। सी जो है, इस पे हमको रोज जो है सुबह सुबह स्मरण करना चाहिए कि मैं अपने कैरेक्टर के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं रोज कंसिस्टेंट रहूंगा। और रोज मैं अपने कॉम्पिटेंसी में इजाफा करूंगा, भले ही आधा परसेंट हो, 1% हो, ये मैं जरूर करूंगा। इसमें मेरे एंड से कभी कोई चूक नहीं होगी, है ना। तो बिल्कुल। बस इसी का परिणाम है, मैंने कहा ना कि जो टैलेंटेड होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, लेकिन कम कंसिस्टेंट होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, उनसे कॉम्प्लिसेंसी हो जाती है। लेकिन जो एवरेज व्यक्ति है ना, उसको ये मालूम है कि उसका एक ही ऐसा हथियार है जो उसको जितवा सकता है, वो उसकी कंसिस्टेंसी। वो छोड़ता नहीं है, वो लगा रहता है। और जो स्किल्ड वाला है, अच्छे मूड के इंतजार में बैठा रहता है। और यस। ये व्यक्ति जो जिस दिन जो व्यक्ति पहला एक्शन लेगा, उसके जीत की संभावना दूसरे से ज्यादा रहेगी ही रहेगी, भले ही वो एवरेज हो। लेकिन हम्म। रोज अगर वो कंसिस्टेंटली सबसे पहले नॉक करेगा दरवाजे पे, तो दरवाजा खुलने की संभावना उसके लिए सबसे ज्यादा हो जाएगी। हम्म। तो ये मत सोचिए कि आप परफेक्ट हैं या फिर स्किल्ड हैं या सुपर टैलेंटेड हैं। अगर हम्म। आप रोज डिसिप्लिन तरीके से रोज नॉक करेंगे, सेल्स का कॉल करेंगे, अपने प्लानिंग को रोज पहले आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो संभावना ये है कि आप जीत जाएंगे, इसकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो बी द फर्स्ट वन टू टेक एक्शन एवरी सिंगल डे इन योर फील्ड ऑफ एंडेवर। दोज पीपल हु वेट बिल्कुल। फॉर देयर मूड, if they feel good about themselves, then they will try to move, they will often regret
कि अब मैं तो हम्म। इंतजार कर रहा था, किसी ने एक्शन लिया और किसी ने डील को क्लोज भी कर लिया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखने चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स के क्लोजर के चांसेस जो है 90% बढ़ जाएंगे। अभी तक जो छोटी छोटी चीजें रह जा रही थी, अगर आप उस पर हाँ। फोकस करेंगे आज के इस क्लास पे, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आएंगी कि कहाँ चूक होती है, और इन चूक को अगर रोक दिया जाए तो फिर हमारे क्लोजर कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। लिखिए, सेल्स में 5 चीज अगर एक साथ नहीं है, सेल्स में अगर 5 चीजें अगर एक साथ नहीं है, तो क्लोजर होने की संभावनाएं 90% कम हो जाती है। पहली चीज, पहली चीज है स्किल। सर ये फिर से वो हाँ, कनेक्ट सेल्स चला गया था। में अगर ये 5 चीजें एक साथ नहीं होती हैं, तो सेल्स के क्लोजर की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। सेल्स की क्लोजर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है ना। ये लिख लीजिए। नरेंद्र जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बढ़िया है। ये आपका पहला क्लास है क्या आज का, मतलब नरेंद्र जी अभी तक का? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते साहू जी। और ठीक कैसे हैं ठीक, सब? बढ़िया बढ़िया। देखिए, बढ़िया हम है। बढ़िया। लोग आज जो क्लास कर रहे हैं ना, इसमें थोड़े नोट्स आप बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर पेन कॉपी नहीं है तो रख लें, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ अभी लिखने वाले हाँ, अभी मैं बाहर था थोड़ा, मैं टाइम है तो अटेंड कर हैं। लेता है। मैं कोई क्या। बात नहीं, कोई बात। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहला पॉइंट लिखिए मनोज जी, यस। कि सेल्स स्किल में टोनालिटी, बॉडी लैंग्वेज और पावरफुल वर्ड्स, ठीक है। पावरफुल। ओके सर। सेल्स स्किल्स में टोनालिटी, बॉडी बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज। और पावरफुल वर्ड्स आपको बेगिनर से प्लेयर बना देते हैं, आपको बिगिनर से प्लेयर बना देते हैं। आप कोई सी भी बात सामने कस्टमर से कहें, अगर आपकी बातों में इमोशन नहीं है, अगर आपकी बातों में वो मादा नहीं है कि इमोशनली उस व्यक्ति से कनेक्ट करने में आपकी मदद कर सके, तो कितना भी बढ़िया पॉइंट, कितना भी बढ़िया फैक्ट, कितना भी बढ़िया डेटा उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर अपना प्रयास जो है विफल हो जाएगा, तो हम रेग्रेट करेंगे कि हमने सही तो बताया था, फिर भी क्यों नहीं क्लोजर हो बिल्कुल। पाया। ठीक है। तो किसी भी चीज को कहने का जो अंदाज होता है, मैंने आपसे कहा है पहले की क्लासेस में कि आपकी टोन आपका कॉन्फिडेंस बता सकती है, आपकी टोन आपकी यस। पॉजिटिविटी बता सकती है, आपकी टोन आपकी नेगेटिविटी बता सकती है, आपका टोन आपकी पर्सनालिटी बता सकती है। आपकी टोन जो है ये बता सकती है कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके कितना कॉन्फिडेंट है, कितना ट्रस्ट है आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ कानों से नहीं सुनता है, व्यक्ति को ये भी महसूस हो रहा होता है, उसके सबकॉन्शियस को, हर यस। स्टेज पर, कि ये जो बात है कहीं उसको धोखा देने के लिए तो नहीं कही जा रही, क्या इसमें कुछ गेम तो नहीं है। तो मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स हैं, आपकी बातों से उनके दिमाग का जो रेजिस्टेंस है वो ढह रहा है या और मजबूत हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी टोनालिटी कैसी है। आप कुछ बात जुबान से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं
100% हो जाएगा सर। ठीक है। अरे सर बिल्कुल, ये तो मक्खन चीज है सर, लीजिए, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। आपकी आंखों में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपकी आवाज में अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो सामने वाला इन्हीं सब चीजों को क्लू के रूप में देखता है। वो ये सोचता है कि कह तो रहा है ये, लेकिन इसकी आंखें, इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। तो जब भी आपकी टोनल क्वालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्दों का स्ट्रेंथ, शब्दों की पावर आपस में एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं है, तो ये समझ लीजिए आपका कितना भी बढ़िया स्क्रिप्ट हो, सामने वाले को इग्नाइट नहीं कर पाएगा, सामने वाले के माइंड को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, और उसके जो संदेह की दीवार है, अविश्वास की जो दीवार है, वो ढह नहीं पाएगी। तो सिर्फ अपने फीचर्स को रटने की आवश्यकता नहीं, आपके फीचर को इस तरह से कॉन्फिडेंट तरीके से, विश्वसनीय तरीके से सामने वाले के साथ शेयर करना है कि एवरी स्टेप ऑफ द वे उसको ये लगे कि चलो इस संदेह की ये दीवार, अविश्वास की ये दीवार ढहाई जा सकती है, इसमें मेरा नुकसान नहीं है। ठीक है। एवरी स्टेप ऑफ द वे उसको बार बार आपको यह एहसास कराना पड़ेगा, रीअश्योर कराना पड़ेगा कि आई एम विथ यू, आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू, एंड आई हैव द राइट प्रोडक्ट एंड द कंपनी टू गिव इट टू यू। You just trust me. You trust my product. You trust my company. I have every evidence to share it with you. That will definitely dispel all the kind of doubts that you have in your mind. जब आप इस तरह से कस्टमर को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और उसको, उसके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं, उसके मन में जो शंकाएं चल रही हैं, जब उसके मन में डाउट्स चल रहे हैं, उसको समझते हुए आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो सामने वाले को यह समझ में आएगा दिस इज फॉर मी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में, खुद के बारे में खूब बताते हैं। हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो अपनी प्रॉब्लम की समस्या का समाधान चाह रहा है। बार बार हम अपने प्रोडक्ट की पिचिंग कर रहे हैं और बार बार ये सोच रहा है कि इस प्रोडक्ट से मेरे समस्या का कोई लेना देना है भी कि नहीं। हो सकता है दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे पावरफुल, सबसे महंगा प्रोडक्ट, सबसे एलीट प्रोडक्ट आपका हो, लेकिन जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, क्या उसके लिए मायने रखता है? क्या उसके समस्या का समाधान ये प्रोडक्ट करता है? क्या इससे उसकी जिंदगी बेहतर होती है? क्या इससे उसके लाइफ में प्रोग्रेस होता है? अगर इन दोनों चीजों में कोई ताकत में नहीं है, तो फिर आपकी बात उसको नागवार गुजरेगी। उसको लगेगा कि अरे ठीक है, ये तो बस प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर रहा है, कहीं अपना फायदा देख रहा है, और कुछ ना कुछ अगर मैं इससे अग्री कर गया तो मुझे चिपका के निकल जाएगा और मैं बाद में अफसोस करूंगा कि मैंने ऐसा फैसला जल्दीबाजी में क्यों कर ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ग्राहक को बिल्कुल ये फील कराना है कि सर बी रिलैक्स्ड, टेक योर ओन टाइम। अगर ये चीज आपके लिए उचित होगी, अगर इससे आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट होगा, अगर इससे आपकी लाइफ बेहतर होती दिखाई देगी आपको, अगर ये आपके लिए पूरी तरह से एफोर्डेबल होगा, तो डिसीजन आपका होगा कि इससे अपनी लाइफ में मुझे लेना है, लाना है या नहीं लाना। एवरी स्टेप ऑफ द वे, अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो, कहीं पर भी आपको कमजोरी महसूस हो मेरे पिच में, आप अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे बिल्कुल ले सकते हैं। और थोड़ा सा भी 1% डाउट भी हो सर, आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं सर, रियल एस्टेट में 1% भी बहुत बड़ा परसेंट होता है, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। तो मैं आपका 1 रुपए का नुकसान ना होने का मैंने कसम लिया है। अगर मेरे रहते आपका 1 रुपए का भी नुकसान होता है और आपका समय जाया जाता है, आपका विश्वास का हनन होता है, आपके परिवार की लाइफ की दुर्गति होती है, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बी रेस्ट एश्योर्ड सर, आप नहीं लेंगे ये मुझे चलेगा,
लेकिन आपको धोखे से कुछ मैं चिपका दूं, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए सर। ये रहा आपका चेक, आप इसको वापस रख लीजिए। लेकिन अनलेस अंटिल यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड with what I am sharing with you, if I have your confidence, then only I would like to take you ahead in this journey. Is that okay, sir? लेकिन अगर मैं आपके सभी समस्याओं का सही समाधान आपको दे पाया, अगर अगर आपकी सारी जिज्ञासाओं का मैं समाधान आपको दे पाया, तो क्या ये लॉजिकल होगा कि इस फैसले की तरफ हम आगे बढ़ें और इस डील को क्लोजर करने के लिए हम स्टेप लेंगे सर? एम आई विथ यू सर? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? जब आप एवरी स्टेप ऑफ द वे इस तरह से ग्राहक को इंगेज करते हैं, तो ग्राहक को लगता है इट्स अबाउट मी, दिस टॉक इज अबाउट मी। ये अपने बारे में नहीं बात कर रहे, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंस अगर ये चीज रखती है, तो फिर मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। बिल्कुल। कभी भी प्रेशर सेलिंग तभी करनी पड़ती है जब आपको आपके प्रोडक्ट पर, आपको अपने ऊपर और आपको अपने कंपनी के ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब आपको यह मालूम है कि जो भी पैसा आप मांगने जा रहे हैं उससे 10x ज्यादा वैल्यू आप देने के लिए 100% कमिटेड है, कन्विंस्ड है, और 10x वैल्यू उस चीज की है, तो कभी भी आपके जुबान से, आपके दिल से हल्की चीज नहीं निकलेगी। और ये सामने वाला फील करता है, बिल्कुल बिल्कुल ये सर, वाह। सामने वाला फील करता है कि बॉस, मुझे ये महसूस हो रहा है कि ऑलरेडी जो चीज मैं प्राप्त करने जा रहा हूं उसके कंपैरिजन में ये जो प्राइसिंग है ये तो सच में कुछ भी नहीं। जब उसको हर तरीके से ये एहसास हो जाता है और आप उसके बाद उसको सही डायरेक्शन में आगे लीड करने के लिए इनविटेशन देते हैं कि सर, अगर मैं आपकी सारी बातें समझ पाया हूं, आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो चुका है, तो विल इट बी लॉजिकल फॉर अस टू टेक दिस जर्नी बिल्कुल। अहेड? फिर से जब ये क्वेश्चन आता है उसके समक्ष, तो उसके हाँ, माइंड में बहुत तरह की बातें आएंगी कि अभी भी मैं हाँ कहूं या ना कहूं, क्या या फिर बात है। बोलूं कि सोच के बताता हूं या पूछ के बताता हूं। ठीक है? तो जब भी बिल्कुल सर। यहां पर भी वो बोले कि पूछ के बताता हूं, तो आपको डरना नहीं है। हाँ, पूछ के बताता हूं का मतलब बस इतना है कि वो आपको आमंत्रित कर रहा है कि कर भैया रहा है और सर। खोल के यस। बताओ। जब भी वो आपको बोले कि मैं पूछ के बताता हूं, मैं पापा से पूछता हूं, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूं, तो ये समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मैं हाँ, इंटरेस्टेड तो हूं, लेकिन इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी और क्लैरिटी दें मुझे। यस। वो मुंह से नहीं बोल रहा है, हाँ, लेकिन उसके इस प्रश्न में यही जो है प्रश्न छिपा हुआ है। आपको बोलना है फिर उनको, सर ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर सोचना चाहते हैं। आपकी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण निर्णय निसंदेह आपको और समय की दरकार मांगता है और समय लेना चाहिए। बिल्कुल जब बिल्कुल। आप ऐसा कुछ बात करते हैं तो उसको लगता है कि बॉस, ये व्यक्ति तो अभी भी नहीं चिपका रहा है, इसको अपने हाँ, प्रोडक्ट पर, अपने ऊपर, अपने यस। कंपनी के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कह रहा है कि टेक योर टाइम सर। ठीक है? अब जो है वो बोलेगा हाँ। फिर आप उससे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं सर? सर सर एक सर एक और कथा है। ये बात पे ना, मतलब कई बार मेरे पास में ये सवाल आए हैं। मैं इस बात को एक और मुझे पूछना था कि हम दो तीन तरह से कैसे कह सकते हैं। जनरली हम लोग एक कॉमन लाइन कहते हैं ना, ठीक है सर, आप समय ले लो, 2 दिन के लिए है आपके पास में, वरना और कहीं देख रहे हैं। तो उसी को वो लोग कैसे सोचते हैं कि यार, कि तुम क्या हमको, हम मतलब हमारा कुछ तुमने हमको तुम्हारा खा के बैठा है क्या, तुम दे दो कहीं पे भी देना हो। इसको और इफेक्टिव वे से उसके दिमाग में कैसे फिट करें। जैसे कि मैं उसे बोलूँ ना कि ठीक है सर, आप आपका समय ले लो, मैं आपको 7 दिन दे सकता हूँ। या आगे वाली कोई जो पार्टी है वो बोल रही है वो हम तो उसको बोलते हैं कि यार वो
5-6 दिन देंगे, आप देख लो इसके कुछ। देखो, हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न। आप जो जहां पे आप आना चाह रहे हैं या फिर मन में जो आपके है कि ये तो बोल दिया सर समय ले लो, ठीक है, इसके बाद क्या, है ना। हाँ। देखिए, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको ये कहना है बस। और कहने के बाद यहाँ रुकना नहीं है। आप क्या कहेंगे फिर इसके बाद? आप ये कहेंगे कि सर आप मैडम से पूछना चाहते हैं, अपने पापा से पूछना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। इतना बड़ा डिसीजन अगर परिवार के सारे लोग मिलकर अगर निर्णय ले सके और बेस्ट डिसीजन निकल सके तो इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं होती। क्योंकि आज आप इसमें निर्णय ले लें और कल आपके परिवार। सर, हम्म। इसके तुरंत बाद हम क्या फोमो यूज करेंगे क्या? नहीं नहीं, तुरंत बाद नहीं। अभी देखो, आपको यहाँ रश करना ही नहीं है। आप क्लोजर के बारे में सोचिए ही, सोचिए मत अभी। आप अच्छा। उसकी हेल्प करने के बारे में सोचिए, आप उसके ये- सल्यूशन संतुष्टिजनक तरीके से देने के बारे में सोचते रहिए। आपको क्लोजर के बारे में सोचना नहीं। ठीक है। आपको ये वो- जानना है कि अभी भी क्या चीज है जो उसको क्लियर नहीं, और आप उससे पूछ लीजिए कि हाँ। सर, बड़ी अच्छी बात है कि आप मैडम से बात करना चाहते हैं, आप फादर से बात करना चाहते हैं, आप बॉस से बात करना चाहते हैं। क्या ठीक है। आप अभी तक की इस प्रेजेंटेशन में संतुष्ट हैं? और अगर नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि ये पैसे की वजह से है, या फिर बिलीफ की कमी की वजह से है, या फिर ये सही समय नहीं है निर्णय लेने का? ये समझ अच्छा है, ये 2-3 को। ठीक है। तो अगर पैसा इशू रहेगा, या फिर आप दूसरे का भी नाम लेके बोल सकते हैं। सर मान लीजिए मैडम को ये पसंद नहीं आता है, तो आपके हिसाब हम्म। से वो क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये कारण पैसा होगा? क्या ये कारण बिल्कुल। बिलीफ होगी? या हम्म। फिर ये कारण ये होगा कि आपके जीवन में ये सही समय नहीं है इस प्रोडक्ट को लेने यस। का? तो वो आपको तीनों में से एक कारण वो बताएगा। बिल्कुल। और जो भी कारण वो बताता है, हम्म। फिर आपको, मान लीजिए पैसे का कारण बताता है, जब भी पैसे का कारण कोई ग्राहक बताए कि मुझे तो पसंद आ गया लेकिन मेरी मैडम को थोड़ा बजट का कंस्ट्रेंट लग रहा है, वो नहीं चाहती है कि हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस करें, लेकिन कंपेरेटिवली हमको दूसरी सोसाइटी में कम में मिल जा रहा है, तो मैडम का तो हाँ। बस नाम लिया उसने, लेकिन हाँ, असली कंसर्न उसी का है। उसी का है। अगर वो रियल एस्टेट देखने आया है तो कोई ऐरा गैरा व्यक्ति रियल एस्टेट देखने नहीं आएगा जिसके पास में फाइनेंशियल पावर ना हो अपने घर की लेने की। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वही आपको बता रहा है कि सब अब कुछ तो- ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी हम्म। इतने पैसे के अगेंस्ट में ये चीज लेना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अभी उसको संतुष्ट नहीं कर पाए। ये जस्टिफाइड, यस। ये प्राइस पॉइंट कैसे है? ठीक है। हम्म। तो अगर गौरव उसने सर, कहा कि सर, हाँ बोलिए। सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। मुझे ये पूछना है कि अभी अपना ये जो रेफरेंस है या फिर जो केस स्टडी ले रहे हैं हम लोग, कि वो एज अ रियल एस्टेट ही रियल एस्टेट का जो एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं या दूसरे प्रोडक्ट में भी ऐसे सेम रहेंगे? कर सकते हैं सर। देखिए, एक्चुअली क्या रियल एस्टेट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि मोर और लेस सभी लोग इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जुड़ा होता है। और चूंकि हम्म। ये इस कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट को थोड़ा बहुत जानते हाँ, हैं, इसलिए बार बार एक्चुअली इसका वहीं से आ रेफरेंस रहे ले सब लिया लोग। जाता है। अदरवाइज हाँ। आपके जो फील्ड की चीजें हैं, मैं एक दिन हाँ, B2B सेल्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ। ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। तो आपको जो ह्यूमन इंटरेक्शन वाले जो ऑब्जेक्शंस हैं ये तो समझ में आ ही गए यस। हम। अब हम्म। बिजनेस बॉडीज कैसे डिसाइड करती हैं, यस। सीईओज कैसे डिसीजन लेते हैं, मार्केटिंग सेल्स ऑफिसर कैसे डिसाइड करते हैं अपने कंपनी के बिहाफ पर, उनका क्या यस। क्राइटेरिया होता है, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, उसके ऊपर में भी क्लास आ रही है। वो आप 14 सर तारीख एक के बात बाद। तो पता चल गई इसमें कि हम्म। मैंने जो लास्ट अपने जो सेशन हुए उसको थोड़ा प्रैक्टिस किया था बीच में, क्योंकि हम्म। परसों जो मैं एक डील था हमारा, तो वहां पे मैं हायर प्राइस पे डाटा डट के रह गया लास्ट तक, और मुझे लग रहा ओके। था कि ये मेरा हो ही जाएगा, और 2-3 लोगों ने मुझसे 20-25% कम प्राइस दिया था, बट मैं डटा रहा लास्ट तक, और मैं अपने प्राइस पॉइंट पे और मैं वैल्यू पॉइंट पे खड़ा रहा, और फाइनली मेरा ही डील हो गया। मतलब मुझे क्या वो बात है। एकदम इसलिए मैंने डाला था कि उस दिन एक्चुअली मैंने पूरा वीडियो देखा था। जाने से पहले पूरा एक बार देख लिया, 2 2 घंटा दिया प्रॉपरली, मैंने स्टडी किया और सोचा कि अब
पूरा हायर प्राइस पॉइंट पे रख के मैं सोचता हूँ कि होगा तो होगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। लेकिन हो गया सर फाइनली। दैट वाज अमेजिंग कि मतलब मैंने प्रोडक्ट बेचा था और जबरदस्त बहुत कॉस्टली प्राइस में गया वो। बट सामने वाले को देख बहुत अच्छा लगा कि वो मैंने वैल्यू दिया उसको। जबरदस्त हो गया देखिए, सर, सबसे जबरदस्त। इम्पोर्टेंट बात क्या है अमोल जी, जब आप दूसरों से ज्यादा कोट करते हैं हम्म। तो सामने वाले को तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी होती है कि भैया सब 25% डाउन है, 50% डाउन है, ये बंदा क्यों टिका हुआ है इसके ऊपर। ठीक यस। है। यस। मैंने क्या बोला सर, जो आदमी दुनिया में कुछ बनाना जानता है, हम्म। सुनिएगा आप ही के लिए लाइन, जो यस। यस। आदमी इस दुनिया में कुछ बनाना जानता है और उसको बेचना भी आता है, करेक्ट। उस आदमी मैंने को, उनको वही बोला सर। है ना। मैंने उनको ये बताया कि जो दूसरे लोग थे वो किसी हम्म, के डीलर थे, किसी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, और मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। हम्म। यस। तो मैंने और उनको वहीं पे पकड़ के आप रखा सिर्फ था। मैन्युफैक्चरर नहीं है सर, आप एक ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिसके पास 7-8 पेटेंट हैं, जो इंडिया में बहुत कम लोगों के हाँ। पास में है। और यस। इसीलिए यस। आप जो वैल्यू आप सामने वाले को दे रहे हैं, उसके ये बात है। अगेंस्ट में प्राइस पॉइंट कुछ भी नहीं, आपको इसका पूरा कन्विक्शन यस। है यस। ना। यस, तो शायद और तो वही पॉइंट पे अपना एकदम बैठ गया। इनडायरेक्टली आपने उसको यही समझा दिया कि सस्ती चीजें अच्छी नहीं हो सकती और अच्छी चीजें सस्ती कभी नहीं हो सकती, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस। है ना। तो बट आपने जो सिखाया वो एकदम इम्प्लीमेंटेशन हो गया सर। बहुत बढ़िया। अभी देखिए जबरदस्त। तो सीखने का जो है ना, अभी तो बधाई बहुत अमोल कुछ है जी। पिटारे में जो भी निकाला नहीं है, नहीं इसलिए नहीं निकाला नमस्ते क्योंकि नरेंद्र जो सर। जो जी सर, नमस्ते सर। बधाई सर, अमोल सर जी। थैंक यू सर, थैंक इस यू। डील के लिए आपको आपको बहुत वेलकम बहुत ग्रुप में। बधाई। हम्म। जी तो सर। हाँ। अपन कहाँ पे थे, हाँ, प्राइस के ऑब्जेक्शन को कैसे करें। देखिए, प्राइस के हम्म। ऑब्जेक्शन को अमोल भाई ने जैसे किया होगा, जब भी प्राइस पे डिबेट होती है ना, तो कभी भी अपने प्राइस को लोअर नहीं करने का। करेक्ट। प्राइस को लोअर करने का मतलब है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पर, आपको अपने प्रोडक्ट पर, आपको अपनी कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं, आप डेस्परेट साउंड करते हो कि उनको तो किसी भी तरह मेरे को लेने का है। बिल्कुल बिल्कुल जब भी बहुत। प्राइस पर डिस्कशन हो, तो आप उस डिस्कशन को पूरा तरह से माइंडसेट शिफ्ट करके वैल्यू पे ले जाओ। बोलो सर, 25% सस्ता जब मिल रहा है तो व्हाई डिडंट यू गो फॉर इट सर। अब बोल के चुप हो जाओ। अगर 25% सस्ता मिल रहा है हाँ। और कई जगह पर मिल रहा है, व्हाई डिडंट यू गो फॉर इट एंड लॉक्ड इट सर। मैंने उनको वो वही अब बोला आपको बताएगा। कि हाँ। आपको, मैंने उनको वो बोला कि बेटर आप 25% सस्ता ले लो सर, क्योंकि आपका बहुत फायदा हो जाएगा उसमें। बट वो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और जो मैं दे रहा हूँ आपका एकदम लॉन्ग टर्म का मतलब यूज हो जाएगा। वो प्रोडक्ट आपको हमेशा सपोर्ट करेगा आगे के प्रोजेक्ट्स में। तो उन्होंने इधर उधर का टटोल के और एक थोड़ा टाइम लेके बट फाइनली आ गए मेरे पास। तो उन्होंने बोला अरे यार कुछ तो इतना कुछ तो डिस्काउंट दे दो। मैं बोला सर अगर आप इतना बोल रहे हो तो चलो एक आपके लिए मैं 1% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो हार्डली 1% डिस्काउंट दिया उनको मैंने। बहुत बढ़िया। देखिए, आप तो ऐसे फील्ड में हैं, अमोल भाई, आप उनको बार बार इस पेन पॉइंट पे ला सकते हो यस। कि बॉस मैं सस्ता बेचकर आपका रेपुटेशन का लॉस कराने का जोखिम नहीं ले सकता। आप करेक्ट। अमोल पाटिल के साथ जुड़ रहे हैं। हम्म। जर्मनी में भी सर बहुत बढ़िया नाम बना लिया था, चाहता तो वहीं रह जाता, देश में नहीं आता, लेकिन देश की मिट्टी से कुछ सॉलिड निकले और दुनिया बोले क्या या। बात है। यस। इसलिए सर धोखा नहीं दे सकता उसे। यस। आपका यस। रेपुटेशन का लॉस नहीं होगा, मैं फ्री में कर दूंगा वो काम, आप बोलोगे तो, अगर आप मेरे डियर बनो। लेकिन यस। आपका रेपुटेशनल लॉस सस्ते की वजह से नहीं होने। करेक्ट। बिलीव मी, ये जो चीज आपको दे रहा हूं, जो भी व्यक्ति कहेगा देखेगा बोलेगा कि वाह, मतलब आपके इंडस्ट्री में एक शानदार वैल्यू एडिशन होगा, लोग तारीफ करेंगे आपकी कि आपने यस। इतना शानदार डिसीजन लिया, तो लिया कैसे, और आप खुद हम्म। रेफर करोगे। इट्स गोइंग टू बी मैं ए भी विन एकदम, विन सिचुएशन सर, ये जो मैं मुझे भी बहुत वैल्यू। बढ़िया बढ़िया फील हुआ कि जबरदस्त मैंने ये आज डील कर लिया। तो उसी में मैं थोड़ा सा थोड़ा शाम को लेट आया था।
और लिटरली मुझे 10 सवा 10 बज गए थे, तो मैं ये ज्वाइन नहीं कर पाया बाद में। तो बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये देखो ना सर, प्लैटिनम क्या सभी ग्राहकों के लिए होता है? नहीं होता। नहीं होता है ना। सिल्वर सब कोई खरीद सकता है, गोल्ड सब कोई कोशिश कर सकता है खरीदने के लिए। यस यस। डायमंड के लिए लोग सोचते हैं, और हम्म। प्लैटिनम के लिए तो वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनमें क्वालिटी के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करने का पूरा पूरा मन होता है। ये यस। चाहिए तो क्वालिटी चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो हम्म। आप उस मार्केट सेगमेंट को तो आप बेच ही नहीं रहे हो ना। यस। इतना बढ़िया इनोवेशन, इतना बढ़िया पेटेंट, इतने सालों की रगड़, उसके बाद ये जन्मा हुआ हम्म। कॉन्फिडेंस कि भैया मेरे जैसा मेरे स्ट्रेंथ का यस। माल तो कोई बेच ही नहीं रहा है, फिर उसको सस्ते में क्यों यस। बेचेंगे आप यार? है? वो तो हम्म। इंडियन करेंसी है जो सस्ते में मिल यस। जा रहा है। यूएस डॉलर्स में लेने करेक्ट। जाए तो उनको समझ में आ जाएगा कि अमोल पाटिल अगर यूएस से ये सामान को बेचता तो उनको कितने में मिलता है, दुबई से बेचता तो कितने में मिलता। इवन सर मैं लास्ट वीक में कोंकण में था। वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग को ना कोरोजन की वजह से बहुत सारा फ्रैक्चर्स हो गया। तो वो हम्म। मुझे एक रेफरेंस मिला था कोल्हापुर के एक इंजीनियर से। तो वो बिल्डिंग हम्म। देखने गया मैं कोंकण में, रत्नागिरी के पास। हम्म। हम्म। तो वहां पे मैं देखा कि बिल्डिंग में बहुत सारा करोजन हो गया और पूरा कॉलम्स छूटा हुआ है, पूरा प्लास्टर निकल गया, सब कुछ बहुत सिचुएशन खराब हो गया। तो मैंने उनको मेरा पूरा प्रोफाइल दिखाया, और मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, बताया उनको कि ऐसे ऐसी बिल्डिंग रिपेयर होगी, आपका काम ऐसा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया उनको। तो एक ही उन्होंने झटके से बोला नहीं सर, ये काम आप ही करोगे अभी। तो उन्होंने मुझे मंडे को बुलाया मेरी टीम के साथ। तो मैं तो ये काम करने वाला नहीं था, बट उनको समझाया कि हम लोग आपको कैसे सोल्यूशन देंगे। तो उनको इतना बढ़िया समझ में आया ना कि उनको उनको उन्होंने ये लगा कि भाई हम लोग उनको गारंटीड काम करके दे रहे हैं। मतलब एक जो बिल्डिंग रिपेयर होगा उसके बाद में उसका 25 साल का लाइफ रहेगा, ये भी उनको मैंने गारंटी दिखाया। तब उनको बहुत जबरदस्त लगा। बोलो सर, तो आपके उनको वैल्यू हॉस्पिटल मिला। में बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ। अगर इसकी नींव कमजोर हुई और भूकंप का झटका नहीं सह पाई, यस। एक भी लॉस आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की कमजोरी की वजह से हो गया, तो सर करेक्ट। आप लाख अच्छे डॉक्टर बाद में भी रख लेना, एक बार जो हम्म। नाम गंवाया है ना, उसको दोबारा बनाने में फिर कितना समय लगेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, और यस। मैं ये होते हुए नहीं देख सकता हूँ सर। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। स्किल के बाद में कन्विक्शन। कन्विक्शन कन्विक्शन के बगल में ब्रैकेट बना लीजिए, लिखिए सर्टेनिटी। CERTAINTY, सर्टेनिटी लिखिए। आपकी आवाज, बॉडी और वर्ड्स में सर्टेनिटी दिखनी चाहिए। आपकी आवाज, बॉडी और वर्ड्स में सर्टेनिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद भरोसा नहीं, क्लाइंट एक सेकंड में पकड़ लेता है। क्लाइंट एक सेकंड में पकड़ लेता है। कन्विक्शन बोले बिना भी महसूस हो जाती है। ठीक है, तो आप पूरी तरह से कन्विंसिंग दिखने चाहिए। सामने यस। वाला ये महसूस कर लेता है कि जिससे वो बात कर रहा है वो कितने पानी में है। इसलिए अपने प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का, अपने प्राइसिंग का थारो कन्विक्शन आपको खुद होना चाहिए कि ये रियली वर्थ इट है। इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको भी कोई बेच रहा होता तो आप बिल्कुल मना नहीं करते, क्योंकि इसके फीचर्स, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये प्राइस पॉइंट इरेलेवेंट हो जाता है। जब खुद के प्रोडक्ट के बारे में इतना कन्विक्शन आपको होता है, तो आप हर तरह से, चाहे शब्द बोलें या ना बोलें, आप सर्टेन दिखाई देते हैं। तो आपकी आवाज, आपके वर्ड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इन तीनों चीजों में सर्टेनिटी दिखनी ही चाहिए। विदाउट सर्टेनिटी आप कुछ भी बोलेंगे, सामने वाला रीड कर लेगा, और फिर वहीं पे क्लोजर होना की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बिलीफ। सेल्स इज इक्वल टू बिलीफ का ट्रांसफर। सेल्स इज इक्वल टू बिलीफ का ट्रांसफर।
बिलीफ के आगे में लिखिएगा गेम चेंजर, बिलीफ के आगे ब्रैकेट बना के लिखिएगा गेम चेंजर, और पहला पॉइंट लिखिएगा सेल्स इज इक्वल टू बिलीफ का ट्रांसफर। और उसके बाद लिखिएगा जिस लेवल पर आप मानते हो, जिस लेवल पर आप मानते हो क्लाइंट उसी लेवल तक जाता है। जिस लेवल पर जिस लेवल पर आप मानते हो क्लाइंट वहीं तक जाता है। लो बिलीफ वाला, लो बिलीफ वाला टॉप स्किल्स रखते हुए हार जाता है। लो बिलीफ वाला टॉप स्किल्स रखते हुए हार जाता है, और एवरेज स्किल वाला हाई बिलीफ रखते हुए जीतने की संभावनाएं बढ़ा लेता है। यस, ठीक है। बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट, रिजल्ट पर फोकस रहना चाहिए। रिजल्ट पर फोकस रहना चाहिए, और ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोडक्ट पे नहीं आउटकम पे ध्यान होना चाहिए। प्रोडक्ट पर नहीं आउटकम पर ध्यान होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, ये फीचर है वो फीचर है, इतना स्ट्रांग है, ये कर देगा वो कर देगा, अरे इससे उनको क्या फायदा होगा, इससे उनके लिए क्या आउटकम उनको मिलेगा। आपकी बातचीत में हर बार यही फोकस होना चाहिए, अपने बारे में नहीं उनके बारे में बातचीत होनी चाहिए। जब उनको अपने बारे में बातचीत होते सुनाई देती है, दिखाई देती है, तो फिर अपने आप उनका ट्रस्ट, अपने आप उनका बिलीफ, अपने आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है। क्या लिखा आपने मनोज जी, पढ़िए एक बार। आवाज आवाज। रिजल्ट पर फोकस रखना चाहिए हमें, प्रोडक्ट पर नहीं, अपने प्रोडक्ट पर नहीं आउटकम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। लिखिए अब, लोग प्रोडक्ट नहीं रिजल्ट खरीदते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं रिजल्ट खरीदते हैं, इसी में है ये सब, है ना। और क्या क्या बिकती है अब ये चीज लिखिए। लोग प्रोडक्ट नहीं रिजल्ट खरीदते हैं, उसके आगे लिखिएगा रिलीफ, पीस। रिलीफ के बाद कॉमा देखिए, पीस, ग्रोथ और सर्टेनिटी बिकती है। रिलीफ, पीस, ग्रोथ और सर्टेनिटी बिकती है। फीचर्स बताना सेल्समैन का काम है। फीचर्स दिखाना सेल्समैन का काम है, और फ्यूचर दिखाना सेल्स चैंपियन का काम है। फीचर्स दिखाना सेल्समैन का काम है, फीचर्स दिखाना सेल्समैन का काम है, और फ्यूचर दिखाना सेल्स चैंपियन का काम है। ये इतने स्क्वायर फीट का है, ये दक्षिण फेसिंग है, कंक्रीट की रोड जा रही है, कुछ नहीं होगा इससे। ये हर कोई 99% ऑफ द सेल्स पीपल दे डू से दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन जो फ्यूचर दिखाएगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखाएगा, जो लेवल ऑफ चेंज महसूस करा पाएगा, जो जीवन में खुशहाली दिखा पाएगा, जो जीवन में प्रॉस्पेरिटी दिखा पाएगा, जो जीवन में ग्रोथ दिखा पाएगा, वो जीत जाएगा, वही सेल्स चैंपियन बन पाएगा। तो हर बार जब भी आप अपना पिच करते हैं, तो बार बार अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना है कि आप फीचर बता रहे थे,
या फ्यूचर बता रहे थे, है ना। फीचर्स हर कोई बता रहा है, और जब बातें बार बार सुनाई देती है ना एक ही तरह की, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हर आदमी वही बोल रहा है, हर आदमी वही बोल रहा है। तो भाई ऐसा क्या बोले जिससे कि उनको जो हुक क्रिएट हो, जो जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न हो, उसको मेंटेन करके रखा जा सके। तो पूरी तरह लोडेड होना चाहिए हमारा पिच, उनके फ्यूचर को पावरफुल बनाने लायक होना चाहिए। जो फीचर पे फोकस करता रहेगा वो स्टक हो जाएगा, जो फ्यूचर पे फोकस करेगा वो रॉक करेगा। कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। वर्क एथिक। उसके बाद वर्क एथिक में लिखिए नीचे में, बिलीफ बिना एक्शन के सिर्फ फैंटेसी है। बिलीफ बिना एक्शन के सिर्फ फैंटेसी है। जो सारे सेल्स के ट्रिक सीखने के बाद भी ज्यादा कॉन्वर्सेशन करेगा, जो ज्यादा एक्शन लेगा, उसके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। ये मान के चलिए कि अगर कोई 10 कॉल लगा रहा है और आप 100 कॉल लगा रहे हैं, तो 100 कॉल में कन्वर्जन कम से कम 2 4 5 होने की संभावना 10 कॉल में 5 होने की संभावना से हमेशा ज्यादा रहेगी। इसलिए बिलीफ तक अपने आप को नहीं रोकना है, आपको अपने एक्शन से भी अपने बिलीफ को सपोर्ट करना है। जो व्यक्ति दूसरों से ज्यादा बार ट्राई करेगा, वो ज्यादा सक्सेस होने का चांसेस रखेगा। ज्यादा कॉन्वर्सेशन, ज्यादा क्लोजिंग। ठीक है। हाई क्लोजर्स मेहनत से जीतते हैं, लक से नहीं। इसी के नीचे लिख लीजिए, हाई क्लोजर्स मेहनत से जीतते हैं, लक से नहीं। स्किल निसंदेह आपको गेम में लाती है। स्किल निसंदेह आपको गेम में लाती है। बिलीफ आपको क्लोज कराता है, और कंसिस्टेंसी आपको 90% क्लोजर से आगे लेकर जाती है। और कंसिस्टेंसी आपको 90% क्लोजर से आगे लेकर जाती है, क्योंकि हर कॉल आपको एक क्लू दे रहा है। अगर हो गया तो क्या काम करा, अगर नहीं हो पाया तो क्या काम नहीं किया। जितना करते रहेंगे उतना मालूम चलता रहेगा। नहीं करेंगे, सोचेंगे सीखेंगे फिर करेंगे, तो देयर विल नेवर बी अ परफेक्ट डे इन योर लाइफ। डन will always be better than perfect on any given day. Do it and learn it. That is the best way to go about the things. जो करता रहेगा, बार बार करता रहेगा, वो करते करते सीखता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उसकी लर्निंग्स जो है स्ट्रांग होती जाएंगी, उसकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी, और उसके लिए वो एफर्टलेस दिखाई देने लगेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर की बात करूं, या मैं किसी भी अच्छे सेल्स गुरु की बात करूं, आपको लगता होगा ना देख के, इनके लिए तो सेल्स केक वॉक है, इनके लिए तो पब्लिक स्पीकिंग जो है केक वॉक है, इनके लिए तो बहुत आसान है। ठीक है ना। यस। तो यही सीक्रेट है। जिस दिन आपके लिए सेल्स केकवाक लगने लगेगा, उस दिन से इनकम की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी। वो एफर्टलेस नहीं है, वो दिख रहा है बस। जो एफर्ट आपने नहीं लगाया, उन्होंने ऑलरेडी लगा के बेइज्जत हो के गलती कर करके आज ऐसी सिचुएशन में आपसे बहुत पहले आ गए, जिसकी आप बस अच्छा। कल्पना कर रहे हो कि अरे वाह यार, ऐसा मैं भी बोल लेता तो।
अरे वो भी ऐसा सोचते थे लेकिन करना छोड़ा नहीं, इसलिए अपने आप को आपसे पहले पोजीशन कर लिया कि इस फील्ड में तो मनोज साहू तुम मेरे से ज्यादा नहीं बेच पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाँ, टाइम चुरा लिया, तुमने वेस्ट कर दिया, बिल्कुल। मैं यहाँ आ गया। अब तुम में दम है, तुम अपने फील्ड में मेरे से आगे बढ़ो, वहां कमाओ, ये तो मैंने पैक कर लिया है, इधर हाथ नहीं मारने दूंगा। बिल्कुल क्योंकि मैं इतना बिल्कुल। एफर्टलेस दिखूंगा कि सामने वाला बोलेगा वाह भाई, इसके जैसा बनना है, इसके साथ डील करनी। तो ये एफर्टलेस वाला फील जो है ना, सामने वाले को जब आ जाता है तो वो आपको पैसे देने को तैयार हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल वो सर। बस पेन का सौदा ही तो करता है। जो हम्म चीज दुनिया के लिए इतनी डरावनी है, इतनी दर्दनाक है, इतनी भयावह है कि लोग कांपते हैं, और आपको वाह हम्म ऐसा बोल रहे हो मक्खन, लग रहा है कि वाह यार, दुनिया में इनके जैसा तो भाई कितने आसानी से ऐसे कैसे बोल ले रहे यार। उसको ये बात मालूम है हम्म। कि दुनिया का ये जो दर्द है ना, ये दर्द तो मेरे पास था, मैंने तो आज इसको दवा बना दिया, और उसी दर्द की दवा चाहते हैं लोग, और उसके बदले में जो मांगूंगा सो देंगे। तो जो दर्द की दवा दे सकता है तो पैसा बनाएगा। एक बात और सोचिए आगे बढ़ने से पहले, आप कुछ भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते, ठीक है, ठीक है सर। ऐसा होता है ना। अमर तुला एक लिंक पाठवली मी. हा, एक पॉवरफुल बावजूद इसके, सेल्स मास्टरी सेशन चालू आहे. बघ, टाइम असेल तर बघ, चांगलं आहे. हाँ सर। बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, बावजूद इसको आप अपना काम मान के करते रहते हो कि ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। बिल्कुल सर। क्या आपने सोचा है कि आप भी तो बहुत आदमी को पसंद नहीं करते हो? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नागवार गुजरते हैं, आपको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। क्या उसके बावजूद क्या उनका जीवन रुक जाता है? क्या उसके बावजूद उनके जीवन की प्रगति रुक जाती है? क्या बावजूद उनके कोई जीवन में उनके डील नहीं होता? होता है ना। जब वो आपको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आप क्यों हर थॉट को सीरियस लेने लगते हो मेरे भाई? क्या हुआ गौरव को पसंद नहीं आ रहा है तो? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। हम्म मेरी चीज अगर किसी का सोल्यूशन है तो है, हो सकता है गौरव का सोल्यूशन ना हो, हम्म, तो जिसके लिए है उसको तो दूंगा ना भाई। अपना सेल्फ डाउट क्यों ले आओ उसके लिए कि गौरव नहीं ले रहा तो मेरा प्रोडक्ट बेकार। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है गौरव के पास पैसे की दिक्कत हो सकता है गौरव का फेथ नहीं हो अभी, बिलीफ नहीं हुआ है उसको कि मेरे से लेना चाहिए, हो सकता है कि गौरव का अभी वो समय नहीं हो कि उसको इस चीज की अभी जरूरत। तो पर्सनल क्यों ले लेते हैं अपन कि गौरव ने पसंद नहीं लिया इसलिए मेरा प्रोडक्ट खराब है, मैं खराब हूं, मेरे में काबिलियत नहीं है। आप भी दुनिया में लाखों लोगों को नापसंद करते हो, उसके बावजूद उनके जीवन में वो हर कुछ होता है जो उनके लाइफ में होना चाहिए। तो अपनी असफलताओं को, अपने रिजेक्शंस को पर्सनली लेना बंद कर दो यार। आपको कोई रिजेक्ट नहीं करता है, वो अपनी कंडीशन को रिजेक्ट करता है। हो सकता है कि इससे बेहतर डील उसको मिलती हुई दिखाई दे रही हो सकता है कि इससे बेहतर प्राइस पॉइंट उसको दिखाई दे रहा हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट पे भी उसका उतना भरोसा नहीं हो जितना दूसरे प्रोडक्ट पे हो। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है सर। कि अभी सही समय नहीं है उसके लिए इन्वेस्टमेंट हम्म, करने का, अभी उसका हम्म, पैसा स्टक है, चाह कर भी नहीं कर सकता है, लेकिन ईगो है तो दिखा नहीं सकता कि पैसे की दिक्कत है। हम्म। क्यों पर्सनली लेते हो यार? एवरी बिल्कुल। पिच शुड बी 100% कॉन्फिडेंट पिच, क्योंकि हर नया ग्राहक एक नया प्रोस्पेक्ट है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, हम्म, और नई अपॉर्चुनिटी को 10% एनर्जी के साथ कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी 100% वो डिजर्व करता है मेरा, और मैं उसको 100% अगर नहीं दे रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने
प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूं, उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने कन्वर्जन के बारे में सोच रहा हूं, उसके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं सोच रहा हूं। जहां आप डेस्परेट हो जाओगे वहां पर सेल्स नहीं होगी। जहां केकवॉक की तरह आप चलोगे, अरे ये तो केक वॉक है, जैसे केक काट देते हैं ना, इसके लिए तो ऐसा मक्खन जैसा काम है इसका यार, एकदम आसान है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं। तो मौके को सामने सामने उसके छोड़ देना भी उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, कैसे छोड़ रहा है यार इतना बड़ा मौका। यस। 5-5 लोग टूट पड़े हैं कि भैया आधे % कमीशन में भी कर लेंगे, ये 5% कमीशन छोड़ने को तैयार हो रहा है। उसको ये फील होना चाहिए कि मनोज जो है चूज करता है, यस यस यस। वो चेज नहीं करता। मनोज ऐसा सेल्समैन है जो चूज करता है किसके साथ उसको काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, वो कभी चेज नहीं करता है। जब आप चूज करते हो तब आप अपने लिए ब्लू ओशन बना लेते हो, और मैक्सिमम लोग 99% लोग रेड ओशन में रह जाते हैं चेस करते हुए कि किसी तरह तो इसको मना लेंगे। हाँ। तो इतना ज्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में हर तरह का रिसर्च करो, समझो कि आप ऑलरेडी दूसरों से बहुत अच्छे जगह, अच्छे सिचुएशन में हो, अच्छे ढंग से पोजिशनड हो, और आपके प्रोडक्ट को इस वैल्यू पे कोई मैच नहीं कर सकता है। मैंने आपसे बार बार कहा कि 10 लोगों में से 3 सीरियस लोग मिलेंगे, 3 में से एक कन्वर्ट होगा तब भी बड़ी बात है। 9 अगर सीरियस नहीं है कोई बात नहीं, फिल्ट्रेशन फास्ट हो गया, खत्म काम। 10 में से 4 किसी दिन कन्वर्ट हो गए, बहुत अच्छा, खुदा का नेमत हो गया। लेकिन ये मान के नहीं चलना कि 10 में 4 अभी हो गए तो अगले दिन भी 10 में 4 हो जाएगा। आई हैव टू गो अबाउट माई जॉब विथ सेम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। Every बिल्कुल single सर। client that will come my way is a special one. I have to give him respect. I have to give him value. I will not take it for granted. Since I lost the last sales deal, now it becomes impossible for me to give him 100%. No, he does not care about all those failures. He simply wants his life to be transformed by you. If you can do it, he's interested. If you cannot do it, he's not least interested. Whatever loss has happened in your life, he does not care. So every step of the way, carry that belief that you have done enough research on your product, you have given enough features to this product, and this product, this service is going to change the life of the client in 360 manner, 360 manner, right? तो फिर आप जो है उस माइंडसेट में गिरोगे नहीं, हताश नहीं हो। सेल्स में चैंपियन वही बनता है जो ज्यादा फेलियर्स देख पाता है एक दिन के अंदर। जो फेलियर्स नहीं देख पाता वो चैंपियन नहीं बन सकता। जो बिल्कुल पहले सही। बॉल पे भी क्लीन बोल्ड होने की वजह से बैटिंग ही ना करे वो कभी सेल्स का चैंपियन नहीं बन सकता। जो पहले बॉल पे दूसरे बॉल पे नाक तोड़वाने का कॉन्फिडेंस रखता हो वही आगे खेल पाएगा कि चलो नाक भी टूट जाएगा तो नाक की रिपेयरिंग करा कर फिर से बैटिंग करूंगा, वही 50 बनाएगा, वही शतक बनाएगा। लेकिन जो रिटायर्ड हर्ड होके बैठ गया कि अब तो भैया फिर नहीं आऊंगा सामने इसके, तो बॉलर तो उस दिन बन जाएगा महान कि इसने इतने नाक तोड़े और दूसरी बार बैट्समैन को आने ही नहीं दिया, भयभीत हो गया बैट्समैन, पैंट में पेशाब हो गया। नहीं, आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप अपना कैरेक्टर मार्केट में कैसे स्टैब्लिश करते हो। शो अप विथ कॉन्फिडेंस एवरी सिंगल डे, 100%, एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। चलिए बिल्कुल आगे सर। बढ़ते हैं। जितने फेलियर्स आते हैं तो सामने से वो क्वेश्चन मिलते जाते हैं हमें, तो क्वेश्चन का हाँ, यदि तो लिखते ढेर सारे। रहने का वो क्वेश्चन। हाँ। आप तो ये सोचो कि फ्री में आपको वो सीख मिल रही है जो आपको पैसे देके भी नहीं मिल सकती है, तो वो तो जो सारे शुक्रगुजार हो जाओ हाँ। कि भैया ये वो जो क्वेश्चंस मिल गए, लिख डालो, लिखो, पेन लेकर बैठे रहो। अच्छा, मतलब मेरी बात में सर को कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, मेरी बात में सर को प्राइस का सही जो है आकलन करने का अवसर नहीं मिल पाया। मतलब यस। मेरी जो प्राइस की जो स्ट्रेटेजी है इसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्या मैंने डेस्परेशन में प्राइस जल्दी कोट कर दी थी क्या? करेक्ट हाँ, है अगली हाँ। बार मुझे जल्दी कोट नहीं करना। लिखिए आप, याद रखिए, लोग कॉस्ट नहीं देना चाहते,
लोग कॉस्ट नहीं देना चाहते, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल सही है सर। ठीक है। बिल्कुल। तो अब देखिए, सीधे रेट वाली बात पे आते हैं हम लोग, है ना। यस। जब आपसे क्लाइंट शुरुआत में ही पूछता है, देखिए वो आपको कैसे डिरेल करना चाहता है शुरू से। जब क्लाइंट हम्म शुरुआत में ही आपसे पूछता है कि प्राइस क्या है, हम्म उस समय आपकी दिमाग की बत्ती हो जाती है गुल, और हम्म आपको लगता है अरे अभी तक सेल हुआ नहीं, बता ही देते हैं यार, अगर इसको अच्छा लगेगा कम लगेगा तो ले लेगा। अरे बॉस, आपने उसका काम सरल कर दिया। अब वो दूसरे के पास जाएगा, बोले अरे बगल में इतने मिल रहा है यार, देगा क्या। तो आप बस इतने फैसिलिटेटर हो कि दूसरे का सेल आसान करो, या फिर आप अपने लिए बैठो यहाँ। कभी भी आपको डेस्परेट होके बता नहीं देने का। लिखिए, सीधा रेट बताना सबसे बड़ी गलती होती है। सीधा रेट बताना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई पूछे कि प्राइस क्या है, तो बेटर रिस्पॉन्स ये होगा। लिखिए, बेटर रिस्पॉन्स ये होगा, आप उसको जवाब दीजिए, गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन सर, लेकिन मुझे अभी ये क्लियर नहीं है कि हम आपकी सिचुएशन में आपकी हेल्प कर भी सकते हैं या नहीं। ये प्रोडक्ट आपके हाँ। लिए है भी क्या नहीं, है ना। लिखे आप, गुड क्वेश्चन सर, लेकिन मुझे अभी ये क्लियर नहीं है कि हम आपकी सिचुएशन में सच में हेल्प हेल्प कर भी पाएंगे कि नहीं। ये प्रोडक्ट आपके लिए सही भी है कि नहीं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा कि मतलब ये मुझे बता नहीं रहा है ना, मतलब ये तेज बन रहा है। फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल सकते हो, सर पहले मैं आपकी करंट प्रॉब्लम, पहले मैं आपकी करंट प्रॉब्लम, गोल और एक्सपेक्टेशन समझना चाहूंगा। पहले मैं आपकी करंट प्रॉब्लम, गोल और एक्सपेक्टेशन समझना चाहूंगा। प्लीज पार्डन मी सर, लेकिन उसके बाद ही मैं सही सजेशन दे पाऊंगा। क्या इस पर हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं विथ योर परमिशन। क्या हम इस पर थोड़ी बातचीत कर सकते हैं विथ योर परमिशन। यस। अब वो आपसे जानता है कि सीधे दाल तो नहीं गलेगी। अब इसने साफ साफ कह दिया कि करंट प्रॉब्लम बताओ, गोल बताओ, एक्सपेक्टेशन बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी जो तुम यहाँ पे दाम पूछने आए हो। अब वो, जबरदस्त। है ना, अब जो है वो खुलेगा। हाँ। पहले वो आपके लिए रास्ते बंद कर रहा था। हम्म। अब उसको मजबूरी, बस अगर वो सच में सीरियस बायर है तो आपको, आपके लिए रास्ता उसको खोलना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सही था। आपने कुछ एरोगेंस नहीं दिखाया, आपने कुछ अभद्रता नहीं किया, आपने बुरा भी नहीं माना। हम्म आपने तो यही कहा कि सर ये चीज आपके लिए सही भी है कि नहीं, हम्म पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर। आपकी करंट प्रॉब्लम क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्रॉपर्टी से, ये सर समझना चाहूंगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम इन क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं, क्या हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। तो अपने आप जो है बोलेगा कि अब ये जो है व्यक्ति समझता है। अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, दाम नहीं बताया, क्या है दाम, क्या है दाम, क्या है दाम। अब वो दाम जानना हम्म। चाहेगा, आप बता नहीं रहे हो। अब यहां से गेम चालू होता है। ठीक है। जैसे ही आप ये लाइन बोलते हो, क्या हम इस पर थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, तो यहां से आप सेलर नहीं एडवाइजर बन जाते। ठीक है। वाओ। इस लाइन से आप सेलर नहीं एडवाइजर बन जाते। और जब वो कॉन्वर्सेशन आपसे करे और सॉल्यूशन क्लियर हो जाए, तब प्राइस को ऐसे फ्रेम कर। लिखिए, कॉन्वर्सेशन के बाद जब सॉल्यूशन क्लियर हो जाए, तब प्राइस को ऐसे फ्रेम करना है।
जब वो आपको सारे चीजों का आंसर दे दे तब, है ना, आपको मालूम चल जाए कि उसका बजट क्या है ना, वो हम्म, अभी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर खुद मकान बना के रहना चाहता है, या हम्म, कितने दिनों में इन्वेस्टमेंट से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। जब आरओआई की एक्सपेक्टेशन मालूम चल जाए, इमीडिएसी मालूम चल जाए, उसका बजट मालूम चल जाए, उसकी सीरियसनेस मालूम चल जाए कि बस तफरी मार रहा है, एजेंट हम्म, है, ब्रोकर है, या सच में सीरियस बायर है ना, तब जाके, बिल्कुल। और आपको अगर ये फील हो जाए कि भैया ये तो वो सीरियस बायर नहीं है, तो कभी भी हम्म, रियल प्राइस ये सब मत बताना। ऐसा प्राइस बताना कि वो भाग जाए वहां से। और सच में अगर सीरियस बायर होगा तो वो फिर वो बार्गेन करेगा, बोलेगा ये तो ज्यादा है, तो जस्टिफाई करने की कोशिश भी करेगा। तो फिर आपको रीड करना है कि बॉस ये अब मैं समझ गया हूँ, इसको चीज पसंद आ गई है, अब इसको जो है प्राइस पॉइंट का लोचा है। तो वैसे भी हमने आपको क्या बताया था, डिकॉय इफेक्ट बताया है, हम्म। ठीक है ना, हम्म, प्राइस एंकरिंग बताइए यस। कि प्राइस को ऐसे एंकर करना है कि एक हम्म, ऐसा प्राइस बताओ जो कि रिच के बियॉन्ड दिखाई दे। मान हम्म, गया तो अच्छा ही है, नहीं माने तो अपने पास दूसरा ऑप्शन तो है ही, जो हम्म, एकदम रिजनेबल है और आपने कैलकुलेट किया हुआ है कितना मार्जिन मेरा, तो इस पे बनता ही है। यस। और तीसरा ऐसा बताओ कि उसको लगा अरे यार ये सब तो चल ही रहा था यार, इसी के लिए थोड़ी आया था, ठीक है हम्म, ना। तो प्राइस एंकरिंग से आपको उसको, है ना, तो तीनों ऑप्शन हम्म, बताने, ठीक है हम्म, सर। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, कि आपकी इनकम 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में है, और आपकी वर्तमान में जो ईएमआई चल रही है 20,000 रुपये महीना चल रही है। आप ज्यादा से ज्यादा सर 20 से 30 हजार रुपए की ईएमआई और अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि बैंक ही इससे ज्यादा आपको नहीं दे हम्म, पाएगी। एम आई राइट सर? तो इस बजट में सर हमारे पास में नेशनलाइज बैंक के साथ कुछ टाई अप्स हैं, जिसमें 30 साल के लिए आपको लोन का टेन्योर मिल सकता है। और जो रेंज हम आपको बता रहे हैं सर, अगर आप 5 से 10 लाख रुपए मार्जिन अरेंज कर सके तो 50 लाख रुपीज का लोन जो है हो जाएगा सर। अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्राइस पॉइंट ज्यादा है, तो ऐसा ही मेरे एक मित्र सज्जन सिंह वर्मा आज से 2 साल पहले सोच रहे थे। लेकिन जब मैंने उनको सारे तरीके बताए कि कैसे आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने लीप ऑफ फेथ ली। और सज्जन सिंह वर्मा आज सिर्फ एक प्रॉपर्टी के नहीं सर, 3 प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं, वाह। क्योंकि उनको सही जानकारी दी गई, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना बताया गया, और कम पैसे में भी हम प्रॉपर्टी ओनर कैसे बन सकते हैं, ये जानकारी जो है मनोज साहू रियल एस्टेट ग्रुप ने उनको दी। तो ये मैंने क्या किया, फील, फेल्ट, फाउंड, ये टेक्निक का इस्तेमाल किया उसके मन के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। उसको बिलीफ भी दे दिया, उसको मैंने एक बिल्कुल। स्ट्रक्चर भी दिया कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है, ये जो समस्या है उसकी प्राइस की, उसको हम्म, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मतलब वो जो फील कर रहा है, ये किसी और ने भी पहले फील किया था, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे से वो जुड़ा, तो फिर उसने क्या पाया, फील, फेल्ट, फाउंड। अभी जो सामने कुर्सी पे बैठा है वो क्या फील कर रहा है, क्या हम्म, ऐसा मैं उसको कुछ रेफरेंस दे सकता हूं कि जैसे पास्ट में भी ऐसा किसी ने फील किया हो, हम्म, पास्ट, हम्म, और उस व्यक्ति ने हम पे ट्रस्ट करके हमारे साथ जुड़ के क्या पाया, क्या इन तीनों में कनेक्शन स्टैब्लिश होके इस व्यक्ति को लीप ऑफ फेथ लेने में हम मदद कर सकते हैं। वाह। अब जो व्यक्ति हम पे डाउट करने आया था, जो व्यक्ति हमको खल्लास करने आया था, जो व्यक्ति सीधे डोमिनेट करने आया था, अब खुद जो है तैयार है कि मैं उसको उस जर्नी पर लेके जाऊं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसके मन में एक सीरियस बायर है, 10% भी, और उस 10% हम्म, बायर को भी कोई उम्मीद दे रहा है कि भाई अभी तक तो तुम बस घूम ही रहे थे, मूर्खी बन रहे थे, बना रहे हाँ, थे, अब तुमको एक सीरियस बायर बनकर प्रॉपर्टी ओन करने का मौका मैं दिलवा सकता हूं, जबरदस्त। बहुत ही है ना। तो अब आपको बिल्कुल। उसको जो है प्राइस के पॉइंट पे जाके बातचीत करनी है ना। हम्म, पहले तो उसका वो समझाया कि भैया आपके लिए क्या उचित रहेगा, है ना। और महंगा लगा तो प्राइस एंकर करके उसको बता दिया कि सर अगर वो, वैसे भी सर मैं नहीं चाह रहा था वो बताऊं, सिर्फ सुपर प्रीमियम हम्म, ग्राहकों के लिए है।
लेकिन जैसी अपनी स्थिति अभी अपन समझ पा रहे हैं, मैं भी समझता हूँ सर, मैं भी सैलराइड एम्प्लॉय हूँ, कंपनी मुझे पैसा देती है और मुझे भी अपने ईएमआई को मैनेज करना रहता है। लेकिन सर, अगर मेरी इनकम इतनी होती टू बी ऑनेस्ट, तो फिर मैं आपकी आपकी जगह होता तो मैं ये करता कि मैं अभी टोकन मनी से इसको बुक करता, हम्म, और फिर मैं ये देखता कि नेशनलाइज बैंक कौन सी ऐसी है जो मेरे अच्छे सिविल स्कोर पर कम से कम ब्याज दर पे लॉन्गेस्ट टेनियर के लिए मुझे लोन दे सकती है, जिससे कि मेरी ईएमआई की जो मतलब लिमिटेशन है, प्राइवेट बैंकों में कम समय के लिए अगर मिलता है और नेशनलाइज बैंक से मेरे को 30 साल के लिए मिल जाता है, मेरी उम्र अभी कम है, तो क्या मेरे पास में अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट का। अगर इस बनी बनाए प्रॉपर्टी में मैंने आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर लिया, और मुझे पहले दिन से ही मनोज साहू ये कह रहे हैं कि आपको 15 से 20 हजार रुपए का रेंट भी दिलवा दूंगा, तो मेरे हम्म, को तो ईएमआई अगर 35 हजार भरनी है और 15 हजार रुपए रेंट की गारंटी मनोज साहू ले रहे हैं, तो मुझे तो बस 20 हजार रुपए रेंट, 20 हजार रुपए ईएमआई, मैं एक 70 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी आज की बिल्कुल डेट में होल्ड बिल्कुल करने का मौका मिल रहा है। और 2-3 साल बिल्कुल। होल्ड कर गए तो डेफिनेटली ये 50 लाख की प्रॉपर्टी मनोज जी कह रहे हैं कि 60 लाख हम्म, में, 65 लाख 70 लाख में बिकवा देंगे। तो ब्याज देने के बाद भी मेरे पास 10 लाख रुपए तो कम से कम बच ही जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरा भी करूंगा, तीसरा भी करूंगा। तो अब आप जो है एक ऐसे ट्रू एडवाइजर के रूप में उसके साथ जुड़ जाते हैं जो सच में उसके पेन पॉइंट को समझ गया और उसको एक हम्म, जर्नी पे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर वो हाँ बिल्कुल भरे तो, है ना? तो अब जब बिल्कुल। आप उससे प्राइस की बात करेंगे ना, तब वो सुनेगा। आप क्या बोलेंगे प्राइस के बारे में, सुनिए। इस आउटकम को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट नहीं बोलेंगे। इस ओके। आउटकम को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसके शांत हो जाएंगे। ठीक है, जो भी भरना है उसमें भर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, अगर आप सही तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो 3 साल में 30% ROI पॉसिबल है। अगर आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं सर, तो 3 साल में कम से कम 30% ROI पॉसिबल है। आपने 3 साल में लोन की किस्तें भरी 35 × 12 × 3, कैलकुलेट करके बताइए उसको। 35 × 12 कितना हो गया? 3 420 हो गया ना? 10 4200 3 है। में 50, तीन सौ चार पचास लाख और बीस तीन हजार में चार चार लाख दस बीस हजार इंटू 3, हाँ, मतलब 12,36,000। हाँ, 12,36,000 रुपए आपने पे किए। हम्म, ठीक है, 50 लाख की प्रॉपर्टी जब आप सेल कर रहे हैं 70 लाख में, तो गिरी सी गिरी हालत में आपके पास में सर इतना पैसा लगाने के बाद 8 लाख रुपए कम से कम तो आपको प्रॉफिट हो। ऐसा कौन सा दूसरा म्यूचुअल फंड है जो 3 साल में मात्र 35,000 रुपए लगा के आपको 8 से 9 लाख रुपए रिटर्न दे दे? जब आप इस तरह से उसको कंपैरेटिव स्टडी दिखाएंगे, तो उसको आपकी चीजें रियलिस्टिक भी लगेंगी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। फिर आप पूछिए, आप कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे? आप कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बोला था, इस लेक्चर के पहले, शुरू होने पहले, इस पार्ट के पहले, कि लोग कॉस्ट नहीं देखना चाहते, देना चाहते। लोग सही इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहते। ठीक है, अगर सब बात ये है। सीधे मनोज जी बेचने की कोशिश करते कि 50 लाख पड़ेगा, वो इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन उसको समझ में आ गया कि 50 लाख की प्रॉपर्टी मात्र 12.5 लाख रुपए पे करके भी 8 लाख ऊपर ही रहूंगा 3 साल में, गिरी सी गिरी हालत में। तो लोग कॉस्ट पे नहीं करना चाहते, लोग सही इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, तो उनको बिल्कुल फील सर, होना बिल्कुल। चाहिए कि कॉस्ट नहीं इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करता है उस पे उसको ROI मिलता ही मिलता है।
इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि आरओआई मिलेगा, इसलिए आदमी इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसको फिगर्स में भी दिखना चाहिए कि 3 साल यहाँ रहेंगे तो पॉस क्वालिटी तो है ही, लाइफ अपग्रेड हो ही हाँ, जाएगी, है ना, बिल्कुल क्वालिटी लाइफ बिल्कुल मिलेगी। साथ में कुछ ना कुछ वो कमा के भी निकल सकता अगर चाहे तो। बिल्कुल। ठीक है, आगे का पॉइंट लिखिए। प्राइस जल्दी बताओगे तो वैल्यू मर जाएगी। प्राइस जल्दी बताओगे तो वैल्यू मर जाएगी। वैल्यू बिल्ड करोगे तो प्राइस जस्टिफाई हो जाएगा। वाह। प्राइस जल्दी बताओगे तो वैल्यू मर जाएगी। वैल्यू बिल्ड करोगे तो प्राइस जस्टिफाई हो जाएगी। प्राइस वार में उतरना ही नहीं है, डिस्काउंट पे उतरना ही नहीं है। है उसको जो है कभी भी शुरुआत में प्राइस नहीं बतानी है, बता दिया तो गेम इज ओवर। जो फिनिश। व्यक्ति वैल्यू बिल्ड करेगा अपने आप अपनी प्राइस जस्टिफाई करवा लेगा। इसलिए डेस्परेट साउंड नहीं करना है। उसको जब जब बोले डिस्काउंट दो, जब बोले कि प्राइस ज्यादा है, तो हर बार उसको एक ऐसा वैल्यू दिखाओ। हाँ सर, सस्ते हैं ना, बहुत सारे सस्ते हैं सर। अमोल पाटिल के पहले बहुत सारे ऐसे फेक गुरुज हैं जो अपने आप को इनोवेटर्स कहते हैं। उन्होंने इतने में भी बेचा। वो ब्रिज क्रॉस हाँ। कोलैप्स कर गई सर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा नेता साहब का, जिन्होंने ट्रस्ट कर लिया। यस। है ना। बस यही सब सही करते बात है। हुए अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करना है कि सर प्राइस की तो बात ही नहीं है सर। एक ब्रिज गिरने से सर सरकारें गिर जाती हम्म। हैं। और सही बात। अपने को तो 2047 का विकसित भारत चाहिए। यस। तो ऐसे ब्रिजें गिरते रहेंगी तो फिर कैसे होगा सर वो सपना पूरा। हम्म। बहुत सर मेहनत करिए, जर्मनी में बहुत कुछ वहां से निकाल के लाया हूं। और बहुत मुश्किल से वो डिसीजन, परिवार वाले बोले कि इतना बड़ा करियर, इतनी बड़ी चीज, इतना सेफ्टी, इतना सिक्योरिटी छोड़ के जर्मनी से क्यों आया। जर्मनी से इसलिए चाहे आया सर क्योंकि मेरे साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों को भी सिक्योरिटी चाहिए सर। अमोल पाटिल अपनी सिक्योरिटी कमा के क्या करेगा। हम्म। आपके सरकार की सिक्योरिटी नहीं रही, लोगों की सिक्योरिटी जान की नहीं रही, तो फिर मेरे एक्सपर्टीज का फायदा क्या है सर। यस। तो एक्सपर्ट बनने में सर मेहनत तो लगी होगी, आप तो समझ ही सकते हैं। दिन हम्म। रात सर। थॉमस वाला अल्वा एडिसन ने 10,000 बार फेल हुआ, मैं भी सर कम यस। से कम 2-4 हजार बार हुआ, तब जाके इतना कन्विक्शन आया सर। यस। लेकिन आपको फेल नहीं होने दूंगा। मेरा तो सर दुनिया के सेल्स पिच यही रहता है हम्म, कि कार्बन फाइबर, वो सामने से कोई पूछता है ना वो क्या रहता है, तो मैं उनको पहले बल्ब दिखाता हूँ। पहले वो बल्ब देखो जो एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद जो लास्ट किया, वो फिलामेंट था कार्बन फाइबर। उसके बाद में बल्ब जल गया। जो आदमी सर देखिए इस लेवल पे, मतलब मैंने क्या बोला, जो आदमी खुद से प्रोड्यूस कर सकता है ना, उसके कॉन्फिडेंस यस। को कोई नहीं तोड़ सकता है। यस। यस। समझ वो बात गए। तो सही है। अमोल पाटिल के साथ में एक इनहेरेंट, मतलब मैं बताऊं, पावर अपने आप साथ में चलती है कि इनको हाँ। मालूम है कि साला इतना ज्यादा फेल होने का ताकत हिंदुस्तान में और किसके पास में, उसके बाद ये रिजल्ट आया है ना। और मैं अब यस। डंके की चोट पे कहता हूं कि इसके स्ट्रेंथ को इंडिया में कोई दूसरा बीट करके दिखा दे, हम्म। मैं काम छोड़ दूंगा। यस सर, जरूर है। तो फिर ये तो आदमी कैसे नहीं बिलीफ से बात करेगा, कैसे अपने प्राइस पॉइंट पे निगोशिएट करेगा। जरूरत हम्म। है क्या। तो इतना ज्यादा घुस जाओ अपने प्रोडक्ट को लेके, कन्विंस्ड हो जाओ कि तुम तो क्वेश्चन देखिए, अगर वो आपकी तारीफ कर रहा है, अरे वाह यार सर बड़ा अच्छा लगा प्रोजेक्ट आपका, तो मतलब मजा आ गया, लेना ही चाहूंगा सर, मैं बस बस आ ही रहा हूँ सर आपके पास, है ना। तो ये समझ लेना भैया अभी वो निकलना चाह रहा है। लेकिन जो डाउट देता है ना, जो ऑब्जेक्शन देता है, वो सीरियस बायर है आपका। यस।
बाई करने के पहले वो 100% कन्विंस्ड होना चाहता है कि उसका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, पैसा खराब नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट उसकी खराब नहीं होगी, रिटर्न उसका खराब नहीं होगा। तो उसका हक बनता है यार। कोई 5 रुपए की पेंसिल थोड़ी बिल्कुल ले सर। रहा है। 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ लगा रहा है तो सोचेगा ना वो। सब बात। सोचने दो उसको, उसका अधिकार है। पेशेंस लूज नहीं करने का है। जो जो पूछ रहा पूछने दो ना, मुस्कुराते हुए जवाब देते जाओ। हम्म। अगर उसको लग गया कि अब अमोल सोच रहा है कि अब मैं ये नहीं ले रहा, प्राइस बोल ही देता हूँ, दे ही देता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, तो फिर तो पाले में गेम अपने हाथ से उसके हाथ में चली गई। चली जाएगी, फिर बोलेगा बिल्कुल अमोल घर बिल्कुल पे सर। आना, हाँ। बात करते हैं। अमोल तो यही हाथों हाथ वहां पे क्लोजर करने वाला व्यक्ति है। बोले घर पे काहे को चाहिए तो बताओ। तो ऐसे मिलता ये है, तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि उनको क्वालिटी भी चाहिए बट वो प्राइस पे अड़े रहते हैं, क्या करें उस टाइम। हम्म एक दो लोग ऐसे हमारे लिस्ट में, हम्म जो मतलब उनको क्वालिटी तो एकदम टॉप की चाहिए बट हम्म। प्राइस पे अड़े हैं कि अरे नहीं प्राइस तो इतना होना चाहिए। तो अभी तक वो एक दो लोग है वो क्लोज नहीं हो रहे, ऐसा हो गया है। फॉलोअप तो जबरदस्त लगाओ। एक दिन आएगा जब उनको लगेगा कि भैया अमोल के साथ बातचीत नहीं करके गड़बड़ करी। मैंने क्या बोला, 100 में से हर आदमी बिल्कुल आपका सर, ग्राहक नहीं बिल्कुल है। नहीं हाँ। होगा। आवाज चली गई यार। सर म्यूट हो गया आपका। हाँ, आ गया आ गया। गौरव सर का म्यूट हो गया। अरे हाँ ठीक है। तो ये सब चीजें हैं प्राइस पॉइंट पे। अगर वॉर वॉर हो तो कैसे निगोशिएट करने का है अपने को, है ना, और अपने परसुएशन में कैसे हम्म, पावर लाई जाए कि क्लोजर हम्म, के चांसेस बढ़ जाए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इसको चाहे तो हम ग्रांटेड ले सकते हैं। ओके। लेकिन जब तक मक्खन जैसा कॉन्फिडेंस ना हो जाए, जब मक्खन जैसा अपना विश्वास ना हो जाए, जब एकदम इजी ना लगने लगे दूसरों को कि वाह इतना आसानी से कैसे कर रहे हैं, तब तक इन सब चीजों को बहुत सीरियसली रोज देखना है, रोज रिविजिट करना है। और इसको रिविजिट करने वाले आगे निकल जाएंगे, आप देख लेना। हम्म। इन्होंने रेडी रेकनर बना लिया ना, मोल जी ने नोट्स बना लिए अपने। अब करना क्या है, हम्म, जब जाएंगे सेल्स का कॉल पे उसके पहले एक बार रिविजिट करेंगे, बोले देखो फिर उनका कॉन्फिडेंस अपने आप कैसा है। इसका ये बोला कि ये सब तो किया बिल्कुल हुआ बिल्कुल। बॉस। पूछो तो सही तुम क्या पूछते हो, है। मजा आने वाला है। बहुत जबरदस्त मतलब एकदम जैसे हम लोग सामने कस्टमर बैठा है उससे बात कर रहे हैं ऐसा एकदम। आपने एक जबरदस्त ये स्टोरी लिखा है, जबरदस्त है। बस ऐसे ही करते रहने का है और हिंदुस्तान को बताने का है कि बॉस अगर सेल्स अगर आ गया तो मैं फिर कभी क्या। कभी ताज्जुब करता हूँ कि आप कहाँ इतने सेल्स में मास्टरी कर चुके हो, कहाँ बैंक में बैठे आप। सर आज के इस सेशन की तो कल्पना नहीं किए थे, मुझे लगा ठीक है अच्छा कुछ होगा, लेकिन जितना सोचते हैं उससे ज्यादा। मतलब आज ये समझ में आ रहा है, मैं खुद लिखता हूँ ना अपन, जैसे सर ने हमें बताया था, अच्छा आप लिखते हो प्रॉपर्टी एडवाइजर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता मैं एडवाइजर था। एडवाइजर असली चीज होती क्या है? कोई नहीं, बहुत। चलिए करते रहेंगे इसको और सीखते रहेंगे। सीखने के लिए मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि आदमी कुछ नया नहीं सीख सकता है ना। मैं तो देखता हूँ कुछ कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ना, मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो एक ही हम्म। चीज को है ना 10,000 बार करते हैं। हम लोग बाहर से देखेंगे, अरे क्या कर रहे हैं यार फालतू का एक ही। पागल है ये है। ब्रूसली का ऐसा हाँ कहना था कि आप 1,000 टेक्निक सीखो, उससे बढ़िया है कि एक टेक्निक को दस यस, हजार बार प्रैक्टिस करो। वो और जबरदस्त। ब्रूसली को आप देखना कभी कोई पुराना वीडियो उठा के, हाँ वो ऐसा एकदम 2 इंच के दूरी से भी अगर किसी को उंगली से ऐसे नॉक कर देना तो आदमी 6 फीट पीछे फेंक जाता था। सर, वो आजकल वीडियो आ रहा है मोबाइल पे, वो ब्रूसली हम्म। वाला, वो उसमें दिखा रहा है कि 2 इंच दूरी से वो दीवार तोड़ रहा है, क्या क्या कर रहा है वो। बाप रे, सही। जबरदस्त है। तो ऐसा ही है कि रोज साधते रहिए, फिर देखिए कमाल होते रहेंगे, यस यस है ना। यस। ऐसी सर बहुत सारी आपको और एक सक्सेस। रिक्वेस्ट था। हम्म। ये अभी का जो लिंक है ना, एक दो मैंने दोस्तों को भी भेजा था। मैं एक्चुअली अभी कॉल लगाया था उसको, उसी को कॉल लगाया था कि अरे हाँ तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम ज्वाइन करो करके। तो वो शायद हाँ क्या हो गया कि वो एकदम अटायर बदलने में चला गया। मैंने उसको मैसेज किया, अरे भाई आ जाओ कैजुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं करके। तो अभी वो हो गया क्या, बोला अरे मैं रेडी दिख रहा हूँ क्या, ऐसा। अरे मतलब यार आ जाओ तो भी, अभी ये खत्म हो गया सेशन, अभी अभी नेक्स्ट हाँ। टाइम ज्वाइन करो। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे सर। मतलब ये
आज तो ऐसी चीज है कि एक भी चीज हम मिस नहीं कर सकते अगर वीडियो है हमारे पास तो। यस पहले तो यस हम यस। खुद नोट्स बनाते थे, हर कोई बंदा अपनी समझ के हिसाब से लिखता था, तो समझाने वाला क्या चाह रहा है कई बात वो मिस हो जाती थी, क्योंकि जिसके दिमाग ने जो समझा वो वही लिखेगा। वो वीडियो हम जितने बार देखेंगे तो उतनी चीज हमको नहीं समझ में आएगी। सर हम्म। मुझे तो और ये समझ में आ गया कि अब तक तो मैंने कभी सेल्स किया नहीं था, बट जैसे हम लोग अभी रिबार का फैक्ट्री शुरू किया, मैं हर जगह जाता हूँ। बट धीरे धीरे वो मुझे रिकॉग्नाइज हुआ कि मैं क्या गलती करता था बात करने में, ये वो सब पूरा गलती मैंने लिस्ट आउट कर दिया, मेरा जितना गलती था लिस्ट आउट कर दिया। एक एक उसको अभी डिलीट डिलीट कट कट करते जा रहा है। ये अभी मैंने सीख लिया, उसको कट कर रहा हूँ, ये सीख लिया मैंने, उसको कट कर। ये अभी अभी सब ग्रीन 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 हो रहा है अभी। ये क्या जबरदस्त। नहीं करना है ये भी अगर मालूम चल जाए ना, यस। तो क्या करना हो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस। इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। और यस। आपको नोट्स इतना हेल्प करते हैं ना, बस आप एक बार देख लो। इन्होंने जो नोट्स बनाया है, उसमें कह रहा हूँ हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति जो सेल्स से डरता है वो देख ले, उसके नहीं। बाद सेल्स करने जाए। रिजल्ट एकदम। ना मिले तो कहिएगा। यस। इन्होंने सारे सारे लेक्चर्स का जो है ना निचोड़ निकाल लिया उसके अंदर। सर निचोड़ तो हमने ही निकाला पूरा। पहले हम लोग तो बस ठीक है, वो तो वहां पे पेस्ट कर रहे हैं। आज का करते रहिए। आज का हम्म। आज का जो सेशन बताया इस समय सर, हम बहुत सारी गलती कर रहा था मैं, मतलब 100% गलती कर रहा था मैं। और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मैं ही सही हूँ। इसमें बहुत मजा आया सर, आज के उसमें सेशन में तो बहुत ही शानदार रहा। अभी बहुत आपको बढ़िया। दो चार पांच और फ्रेमवर्क दूंगा, उसके बाद तो आप देखना मक्खन जैसा आपका भी निकलेगा। जो जो यस। सबसे हार्ड ऑब्जेक्शंस रहते हैं ना, हम्म। जितना बड़ा ऑब्जेक्शन उतना मक्खन सेल्स हो सकता है, ये अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बड़े यस। से बड़ा ऑब्जेक्शन जो है आपके लिए सामग्री है सेल्स को बढ़िया ढंग से क्लोज करने के लिए। ये और बड़ा ऐसे ही बड़ा होगा ना सर? इगोइस्टिक, अगर कोई व्यक्ति इगोइस्टिक है और जानबूझ के ऑब्जेक्शन हाँ ला रहा है, तो वो आपसे हाँ। पक्का क्लोज होगा, देख लेना। ऐसा भी होगा। क्योंकि जिसमें वो ईगो अपने नहीं आप है को। ना वो भले ही बच जाए, लेकिन जो इगोइस्टिक बायर है वो नहीं जा हाँ पाएगा, वो हाँ फंसेगा हाँ। अपनी बातों में। नहीं, बिल्कुल, आज के क्योंकि ठीक है सेशन में बॉस। तो मैंने पूरा प्लान कर लिया है कि वो अभी जो डिफिकल्ट बायर था ना मेरा, उसको कैसे भापना है, तो मैंने प्लान कर लिया उसको। उसको 2 दिन में क्लोज करूंगा, मैं पक्का क्लोज करूंगा उसको। चलो ठीक क्योंकि है, सर ओके। ऐसे ही होगा ना, जैसे आप बता रहे थे कि अगर हमारे पास अगले बंदे ने सवाल की इतनी सारी किताब फेंक दी हमारे ऊपर, मतलब बोल बोल के जैसे आते जाएगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन मतलब गौरव एक सर, दो मेरी एक घंटे में। रिक्वेस्ट है आपसे, जी। कि आप हमको है ना, एक मतलब हमारी तरफ से ये है कि हम जो भी सीख रहे हैं ना, हमको उसका एक गुरु दक्षिणा देना है। तो आप उसको मना मत करना बस। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि 30 दिन के इस कोर्स के दरमियान में मैं नहीं आपसे बोलूंगा कि इस कोर्स की फीस है, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया था ना। यस आपके यस। मन में ये बात अपने आप आ रही है कि भैया इस चीज ये चीज रियली वर्थ इट है। मैं कहता हूं कि सेल्स यही है। यही सेल्स यही। यही, आपको क्या लग रहा है ये सेल्स नहीं, सेल्स ही तो है ये। नहीं, ये तो ऑलरेडी सेल्स जब हो गया। आप हो गया। जब आपका सामने वाला जो बेनिफिशियरी है उसके दिल से ये चीज निकलता है और आप उसको प्राप्त करते हो, ठीक है, इसको एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। मैं इसी लेवल पे सेल्स को होते हुए देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के अंदर, कि जब सेल्स नेचुरल एनर्जी एक्सचेंज लगने लगे, ग्राहक बोले कि बॉस ये गलत बात है, नहीं कैसे होगा। यस सर। ठीक है ना, आप करके देखिए ना। मैंने आपको क्या बोला, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप वैल्यू बिल्कुल। दीजिए, कन्विक्शन के साथ दीजिए, और ना हो पाए तो फिर आप मुझसे कहिएगा। ये जो लोग घबरा जाते हैं ना कि भैया भाग जाएगा, कहाँ जाएगा, ये वो, फिर कैसे पाऊंगा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं मन में। लेकिन जब ओ। आपके अंदर में प्योरिटी पूरी तरह से उतर जाती है ना कि भैया ये यस। तो मेरा लक्ष्य है कि मुझे वैल्यू देते रहना है, तो जिस प्रकार से सूरज की ऊर्जा खत्म नहीं होती है, नदी का जल कभी खत्म नहीं होता है, फूल से सुगंध आनी कभी बंद नहीं होती है, तो इसके बारे में तो वरी करना छोड़ दीजिए। मैंने क्या बोला कि आप जो है चेस करना छोड़ो, चेस करना छोड़ो, आपका चॉइस करना शुरू करो।
किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है, अनकंडीशनली वो काम करना है। पर देखो क्या होता है। मैं जानता बिल्कुल हूं सर। 10वें दिन में भी बहुत सारे लोग अगर मेरी जगह हो तो घबरा जाएंगे। अरे बॉस सब कुछ दे रहा हूं, फिर बचेगा क्या 30 दिन के बाद में। होता है ना ऐसा कि सब तो कर दिया खत्म, अब क्या। लोग बोलेंगे थैंक यू टाटा बाय बाय। लेकिन आपके मन में भी ये ख्याल आया कि हम्म। बॉस ये तो गलत बात है, बस ये एक तरफ से नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। इसको कहते हैं बिल्कुल सेल्स, सर। इसको कहते हैं सेल्स की जीत, इसको कहते हैं सेल्स सर्विस है। यस। सर्विस जीत जाएगी, गिमिक्स हार जाएंगे। यस। बी डिटरमिन्ड टू गिव योर बेस्ट एवरी सिंगल टाइम। क्या मैं मुझे नहीं महसूस होता है क्या? मैं सब जानता हूं। अमोल जी, साहू जी, राठौर जी, विवेक जी, से बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड की भावना यस। है ऑलरेडी। मैं जानता हूं, मैं बोलूं ना बोलूं, उनके मन में इस बात का इंपॉर्टेंस है कि बॉस ये तो फ्री नहीं है, इसकी हम्म। कोई कीमत यस। नहीं है, इनवैल्यूएबल चीज है ये। करेक्ट। ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो मुझे भी महसूस होता है जो आप महसूस कर रहे हो। और मैं इसलिए मेहनत कर पाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर पीपल इन द कंट्री हु नीड्स दिस एंड दे आर फाइंडिंग इट वैल्यूबल। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टर्न अप एवरी सिंगल डे विथ दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट मच ऑफ कन्विक्शन। यू पीपल हैव केप्ट जबरदस्त। दिस फेथ अलाइव इन मी। तो ये हम्म। वैसा वर्षा है बॉस। यस सर बिल्कुल। आप दुनिया जबरदस्त। में एक चीज बताइए, ऐसा कुछ होगा क्या कि अमोल भाई मेरे दिमाग से निकल जाएंगे या साहू जी मेरे दिमाग से निकल जाएंगे, साहू जी के दिमाग से मैं निकल जाऊंगा, या अमोल जी और राठौर जी के दिल से मैं निकल जाऊंगा? ये तो नहीं हो सकता ना। पॉसिबल ही नहीं है। तो लोग यहाँ पे पीनट्स के लिए जो है पागल हो रहे हैं। मैंने हम्म। क्या बिल्ड कर लिया मुझे मालूम है। यस। यस। लोग पीनट्स के लिए पागल हो रहे हैं, अरे छूट जाएगा, मिस हो जाएगा, भूल जाएगा, कहीं चला गया तो। अरे बॉस वेन, देखिए एक चीज और, आप आपको मैं इसके पीछे भी सीक्रेट बता रहा हूँ आपको जी, क्या क्या हो रहा है, ये फेनोमेना इसको क्या कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। जब बिल्कुल सर। आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप वही करते हैं जो 10 दिन के बाद मुझे करना चाहिए था। ठीक है? हम्म। जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको वही करना चाहिए जो 20 दिन के बाद मुझे करना चाहिए। करेक्ट। ठीक है? लेकिन जब आप वर्ल्ड को जीतना चाहते हैं तो मुकेश अंबानी की तरह जियो 2 साल तक फ्री में देना पड़ेगा। करेक्ट है। ठीक है? और सही वो है। चीज अगर वैल्यूएबल होगी तो लोग पागल होके वो चीज लेना चाहेंगे। हम्म। बड़ा गेम खेलना है तो पीनट्स पे संतुष्ट होने का नहीं। सही बात है सर, सही बात है। आपको मालूम है कि आपकी वैल्यू क्या आप बना रहे हो, ये क्या इंपॉर्टेंस रखती है दुनिया के लिए। तो फिर क्यों आपको ही अगर डाउट है तो फिर तो वो डाउट तो दुनिया में भी मैसेज स्प्रेड होगा ना कि करेक्ट है। इस बिल्कुल डाउट का वैल्यू इतना ही है कि हम्म। नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल सर। कैरी दैट बिलीफ। मैंने आपसे ये भी कहा है, इवन इफ यू डाउट योर सेल्फ इवन फॉर अ सेकेंड मनोज भाई, कैरी दैट बिलीफ that I am with you and I believe in your capacity, I believe in your ability। मैं दावे से कह सकता हूं 365 दिन आप प्रैक्टिस बस करते रहिए। ये मनोज साहू रियल एस्टेट का किंग होगा इंदौर के अंदर में। ये जैसे क्लोजर करेगा लोग देख के पागल हो जाएंगे कि ऐसे मक्खन जैसा क्लोजर कैसे हो सकता है एक बार। कैरी सही दैट में। बिलीफ ऑफ माइन इन यू कि दैट यू विल इवेंचुअली डू इट बिकॉज योर प्रोसेस इज करेक्ट। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। यू डू नॉट डाउट योर प्रोसेस। हम प्रोसेस सही कन्वर्ट होगा करके। तो होगा ही। हाँ। 6 महीने का हम इमेच्योर कन्वर्ट। बेबी कमजोर हो सकता है, 3 महीने का इमेच्योर बेबी जो दुनिया में आ जाए वो कमजोर हो सकता है। लेकिन ये पूरी संभावना रहेगी कि 9 महीने का अगर कंप्लीट बेबी इस दुनिया में आता है तो उसकी इम्यूनिटी, उसके अंदर में इनहेरेंट पावर दुनिया की ब्रुटैलिटीज को सहने के लिए दूसरे से बेहतर होगी। बड़ा बनाना है तो बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सही। और जो कह बिल्कुल सही दिया सही। में। है वो कह दिया है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना छोटी मोटी बातों में।
दुनिया आपको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। मुझे मालूम, बताओ, एक गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी भी अपना प्रोग्राम देख रही है। ओहो। और किसी को डायरेक्ट जो है यूट्यूब वीडियोस को स्कैन करने के लिए जो है बोला हुआ है अरे वाह। कि क्या है। जबरदस्त। तो मैंने तो नहीं बोला उनको कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो कोई पब्लिसिटी भी नहीं की, एडवर्टीजमेंट भी नहीं की, लेकिन चीजें हम्म। हो रही है ना, क्योंकि है दम उस चीज के अंदर। यस यस, जरूर। ठीक है। ठीक है बॉस, ठीक है मिलते हैं सर। फिर से, है ना, एक और मैसेज मिलते हैं पे। सर, सर थैंक यू सो मच सर, अभी थैंक यू सो मच। अभी ओके, अभी गुड ऐसे नाइट। ट्रांसफर हो रहा है ना, मतलब जो बता रहे हैं तो हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम छोटे छोटे बीज बो रहे हैं अभी। वो टाइम जैसे जैसे होता आएगा, लोगों को कहीं समझ में आएगा तो वो आएंगे ना, फिर मुझसे कनेक्ट करेंगे। मेरे को अभी एकदम से आतुर नहीं होना है, ठीक है। मैं तो देते जा रहा हूँ अपना बेस्ट एडवाइस, मैं करते जा रहा हूँ सही। एक टाइम लगेगा, फिर आएगा ना, ठीक है। आके मुझे अभी थोड़ी है पैसा कमाने का, मुझे तो आगे को सही डायरेक्शन देना है ना। यदि कहीं भटक रहा है तो मैं कितना उसके लिए अच्छा कर सकता हूँ, मैं करूंगा अपनी तरफ से। वैसे भी तो खाली बैठे थे, बट अगर अच्छी चीज में ट्रांसफर करी है तो वो आगे उसके भटकते बारे हुए में ही रहूंगा। सही, सुन लीजिए मनोज जी, भटकते हुए ही सही हम अपनी मंजिलों तक पहुंच ही जाएंगे। भटकते हुए ही सही हम अपनी मंजिलों तक पहुंच ही जाएंगे। गुमराह तो वो लोग हैं, गुमराह तो वो लोग हैं जो अपने घरों से निकलते भी नहीं। सही है। बिल्कुल वाह सही बात। वाह वाह वाह, क्या बात है, दम है आपकी परमानंद बातों जी, में। परमानंद जी आपका चेहरा तो दिखाइए। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। डायरेक्टली शुभ रात्रि। ओके। परमानंद सर, आज का ये सेशन आप जरूर सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। 2 घंटे हम लोगों ने ये जो डिस्कशन किया है, इस पर सर जबरदस्त। मार्केट में थे। सर मार्केट में थे, इसलिए नहीं पूरा ज्वाइन किया। अभी अभी आए घर में तो देखे कि ज्वाइन किए हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है आप साहब, तो देखो। सर चलिए, अपने इजाजत लेता हूँ अब, है ना। ओके सर, फिर शुभ थैंक मिलते यू हैं रात्रि सर, बहुत सर, जल्द। थैंक यू शुभ सो रात्रि। मच। गौरव जी, आपको बहुत रात्रि। बहुत धन्यवाद हम लोग के पास इतना समय देने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट। धन्यवाद गौरव जी और पूरी टीम। थैंक यू सर, थैंक यू।